ओके, रिपोर्ट है। राम राम जी, मैं आपका प्रवीण उड़ान आज हरियाणा सीईटी खातर एस्टेट खातर टॉप के 500 क्वेश्चन जो है वो करवाने का काम करूंगा। पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। कड़े दिखे को हरियाणा में वर्तमान समय में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कुल कितने राशन डिपो कार्यरत हैं? फटाफट बताने का काम करिएगा भाई। देखो बताओ तब तक मैं और जानकारी आपने दे दूं। देखो एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत। उसके तहत जो है हरियाणा सरकार जो है कुएं रिचार्ज कर रही है। और कितने कुएं को रिचार्ज करने का निर्णय लिया गया है? 1000 जो है रिचार्ज वेल कह सकते हैं आप। रिचार्ज कुएं जो है कितने हैं? 1000 कुएं जो है ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है रिचार्ज करने का काम किया गया, ठीक है। उसके बाद देखो हरियाणा के अंदर पशु चिकित्सालय, ठीक है, हरियाणा के अंदर पशु चिकित्सालय तो वर्तमान समय में 1042 जो है वो क्या है? पशु चिकित्सालय वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर चल रहे हैं। लाइक कर दे रहे हो साथी सारे के सारे फटाफट में, नू ना करो। देखो एक योजना है, आपने नाम सुना होगा, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, ये जो अटल भूजल योजना जो है ये हरियाणा के कितने जिलों के अंदर चली हुई है? कितने जिलों के अंदर है बताने का काम करिए शाबाश। इसके तहत 1669 ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। और अटल भूजल योजना के तहत कितने जिले हैं मुझे फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। संदीप, संजीव, सुमन, मुकेश, नवीन, सबके मुझे कमेंट दिख रहे हैं लेकिन लाइक कर दे नहीं दिख रहे। लाइक कड़ा करने लग रहे, वो नहीं दिखने लग रहे भाई। करो शाबाश, सभी साथी जो है लाइक करने का काम कर दे भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। देखो हरियाणा सरकार की एक तो सुरक्षित खेती भाई, सुरक्षित व वर्टिकल खेती, ठीक है। सुरक्षित व वर्टिकल खेती करने के ऊपर जो भी किसान करेगा, अगर वो किसान जनरल कैटेगरी का तो उसको हरियाणा सरकार 50% सब्सिडी देगी। अगर वो किसान एससी और बीपीएल का तो उसको जो है 85% सब्सिडी देने का काम करेगी, ठीक है। सुरक्षित खेती और वर्टिकल खेती। अरे लाइक कर दो लगता हमारे 2000 का करीब लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे यार, तो कहना है ये छोड़ना पड़ेगा वो तर तक। ये इसी से टॉपिक है सुरक्षित खेती वर्टिकल खेती। जो किसी न किसी की क्लास का स्क्रीनशॉट भेज दियो, जो किसी ने करवा रखे तो करवा बेरा है को नोड लग पहुंचते को नहीं, ठीक है। कितने रुपए है? 50%। और इसके ऊपर कितना है? 85% जो इसके ऊपर क्या करेगी सरकार? सब्सिडी देने का काम कर रही, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंडो इजराइल, ठीक है। इंडो इजराइल, इजराइल किस क्या में सहयोग करेगा? अपना बागवानी में सहयोग कर रहा है। तो हरियाणा के अंदर कितने उत्कृष्टता के अंदर चल रहे हैं इंडो इजराइल को आपसे पूछे तो याद रखना 5 इंडो इजराइल जो है बागवानी उत्कृष्टता के अंदर हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, जिसमें अपना 12वां और 13वां बताना है कि 12वां कड़ा है 13वां कड़ा है, ठीक है। तो जो 12वां के अंदर जो था वो कड़ा है, याद रखना है गिगनाऊ। गिगनाऊ जो है गिगनाऊ भिवानी के अंदर है। और दूसरा 13वां कौन सा है? पिनगवा। पिनगवा नू के अंदर जो है प्याज उत्कृष्टता के अंदर जो है वो 13वां वो है। वैसे टोटल जो है ओवरऑल 14 वो चल रहे हैं, लेकिन 11वां अपने ध्यान में रख, 12वां गिगनाऊ भिवानी के अंदर और 13वां जो है वो पिनगवा नू के अंदर जो है प्याज के लिए खोलने का काम किया गया है। दोनों के दोनों जो है किसके सहयोग से खुले हैं? तो दोनों के दोनों जो है ये इजराइल के सहयोग से खुले, ठीक है। फिर देखो भाई हरियाणा सरकार का जो कितना लक्ष्य है कि अब की बार जो है प्राकृतिक खेती कितने एकड़ के ऊपर भूमि के ऊपर होगी? देखो प्राकृतिक खेती हो या फिर लवणीय भूमि हो 1 लाख एकड़, ठीक है। लुगाई डायरी करेगी उसने भी कितने मिलेंगे? उसमें कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। ओके रिपोर्ट है। प्राकृतिक खेती तो 1 लाख एकड़ भूमि पर होगी, लेकिन जे कोई आपसे नु पूछे कि जे आप प्राकृतिक खेती की फसल खराब हो जाए तो कितने रुपए मिलेंगे? तो खराब हो जाए तो 15,000 रुपए जो है क्या मिलेगा? मुआवजा जो है हरियाणा सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। यानी प्राकृतिक खेती अगर किसी की खराब हो तो कितने रुपए हरियाणा सरकार देगी? 15,000 रुपए प्रति एकड़ जो हरियाणा सरकार क्या करेगी? मुआवजा देने का काम करेगी। अटल भूजल योजना वर्तमान समय में हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 जिलों के अंदर जो है क्या चली हुई है? अटल भूजल योजना जो है 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चली हुई है। ओके रिपोर्ट है। कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी प्रकार की? हिंदी सारी भाई लिखाई इसी आओगी या नहीं सुधर सकती या कदे सुधरे भी कुछ में रहोगी या और तक समझ में आ गया? आएगा के? उसके बाद देखो हरियाणा के अंदर जो है बीज बिक्री के अंदर, हरियाणा सरकार के बीज बिक्री के अंदर जो बड़े लेवल के ऊपर उनकी संख्या है 80, ठीक है। कितनी संख्या उनकी? 80 है। तो हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में जो राशन डिपो है वो 9,445 हैं। अभी जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण का जो आंकड़ा जो है उसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 9,445 वर्तमान समय में राशन डिपो आपसे पूछने का काम करे तो याद रखना कितने हैं? 9,445 है।
ओके रिपोर्ट है। जिनने लाइक नहीं करके सारे के सारे साथी जो है फटाफट क्लास को लाइक करने का काम कर दो। यानी मेरा पानी मेरी विरासत के तहत कुएं कितने बनेंगे, रिचार्ज वेल कितने होंगे 1000, पशु चिकित्सालय कितने हरियाणा में 1042, अटल भूजल योजना कितने जिले में चल रही है 14 जिले में, ग्राम पंचायत पूछे तो 1669 में, संरक्षित और वर्टिकल खेती करने के ऊपर जनरल को 50% का अनुदान है, कह लीजिए फिर मुआवजा कह लीजिए, सब्सिडी कह लीजिए, एससी और बीपीएल को 85% है। इंडो इजराइल बागवानी में सहयोग करेगा, 5 जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 12वां गिगनाऊ भिवानी के अंदर अर्ध बागवानी शुष्क केंद्र है, और 13वां जो है वो कड़ा पड़ा है पिनगवा नू के अंदर पड़ा है। ये जो गिगनाऊ वाला 12वां जो है वो किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए है गिगनाऊ वाला और भिवानी, ठीक है। तो याद रखना ये जो है 9445 सोनिया भानवाड़ा नुगा जमा बूंडी लिखाई है छोरी, मैं इसी बात याद आ गई थी, बड़ा मैं यूट्यूब पे पढ़ा हूं। आदमी की कीमत रहने देखो नहीं बताता क्या तो कर। अगला प्रश्न देखो भाई, समझ गई होगी। वर्तमान में हरियाणा भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक केंद्र है, बताओ से बस कमेंट करके बताओ। जिन्हें लाइक नहीं करके सारे साथी लाइक करने का काम करो। खजूर के लिए है भाई, खजूर और स्ट्रॉबेरी के लिए है गिगनाऊ वाला। गुणों से पूजा होती है आदमी की, गुणों से, समझ गई। देखो भाई, समग्र तैयारी निर्यात सूचकांक 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद ये शायद जारी है कौन भाई। इसमें हरियाणा का नंबर बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तराण लग रहे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, शाबाश। देखो एक जिला है सोनीपत जिले का, एक गांव है, जगह है, शहर, इसका नाम है खरखोदा। खरखोदा के अंदर जो है सुजुकी कंपनी जो है, एक तो बाइक बनाने के लिए औद्योगिक टाउनशिप हरियाणा सरकार है, दूसरी जो है वो कार बनाने के लिए खरखोदा जो आईएमटी जो है, आईएमटी खरखोदा जो है, इसके अंदर जो है सुजुकी कंपनी 2 चीजों के अंदर जो है इन्वेस्ट करने जा रही है, एक तो बाइक बनाने खातर, ठीक है, और दूसरा जो है कौन सी किस खातर है, जो अपना मोटरसाइकिल जो है मोटरसाइकिल खातर, ठीक है। और जो कार वाला जो है उसके अंदर जो सुजुकी कंपनी कितने रुपए का इन्वेस्ट कर रही है, 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जो है कहां पर करने जा रही है, वो खरखोदा के अंदर जो 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने कौन जा रही है, सुजुकी कंपनी। कौन से देश की कंपनी है, फटाफट बताने का काम करिएगा, कौन से देश की कंपनी है, बता दो, चौटाला से राम राम भाई। उसके बाद देखो एक मानेसर जो हरियाणा का 11वां नगर निगम है, इस मानेसर के अंदर जो है फ्लिपकार्ट जो है सबसे बड़ा गोदाम बनाने जा रही है, सबसे बड़ा गोदाम, यानी जहां से चीजों की आपूर्ति करने का काम करेगी। 140 एकड़ के अंदर जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा, ये जो मानेसर के अंदर जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा गोदाम जो है वो कड़ा बनेगा, तो आपने याद रखना है वो मानेसर के अंदर बनेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, समझ में आएगी इतनी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश भाई, जापान की सही है। एक देखो एक नीति है, इसका नाम है हरियाणा एंटरप्राइज नीति। इस 2021 के अंदर हरियाणा सरकार ने यह नीति लागू करी थी, लेकिन जिक्र इसका ये भी किया गया। इस नीति के तहत जो हरियाणा के अंदर 1 लाख करोड़ का तो निवेश आओगा, ठीक है, 1 लाख करोड़ का निवेश, और दूसरे जो है 5 लाख जो इस नीति के तहत हरियाणा सरकार का लक्ष्य है रोजगार पैदा करने का। देखो भाई, समग्र तैयारी निर्यात सूचकांक के अंदर हरियाणा का नंबर था 5वां नंबर था 2022 के अंदर, ओके रिपोर्ट है। लेकिन कौन से नंबर के ऊपर सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक कोई आपसे पूछे तो वर्तमान समय में हरियाणा जो है सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक कोई आपसे पूछने का काम करता है, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7वां सबसे बड़ा क्या है हरियाणा जो है व्यापारिक निर्यातक है। कितना है, 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक निर्यातक है, ठीक है। इसके बाद नु बताओ जगमग गांव कितने हैं हरियाणा के अंदर 2025 तक, जगमग गांव, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र के दयालपुर से जो योजना शुरू हुई थी, जगमग गांव कितने हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है, जिसमें हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा है पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगाने में, अब तक जो है कितने जिलों के अंदर जो है
सोलर पंप लगाने का काम, कितने टोटल सोलर पंप लगाने का काम किया जा चुका है? तो सोलर पंप कितने हैं? 67,869 सोलर पंप 2024-25 के अंदर लगाए जा चुके हैं। 5,857 जो है वो हरियाणा के अंदर क्या है? जगमग गांव है। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ अपना जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम क्या है, जीके प्रवीण उड़ान, उसके ऊपर आपको मिलने का काम होगा, मिल जाएगा जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी जुड़े हैं। सोना, मोनू, सुदेश, प्रीति, पूजा, राहुल, राकेश, तन्नू, जलंधरी, कविता, पारिक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भाई। सबके सही उत्तर हैं। आगे चलता हूं। ले भाई अगला फिर एनडी प्रश्न आ गया। हरियाणा सरकार हाल ही में किन दो स्थानों पर अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप की मॉडल औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने जा रही है? पंचकुला और हिसार के अंदर, बल्लभगढ़ और बावड़ के अंदर, गोवाना और खरखोदा के अंदर, या फिर खरखोदा और सोना के अंदर? फटाफट बताओ, और जिन्हें लाइक नहीं करके सारे के सारे साथी लाइक कर दो, पीडीएफ ओड़े मिलेगी। सी 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 करे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे के सारे बालक जो है बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। देखो, एक पिलकड़े की है, खरखोदे की हूं जो खरखोदा, दूसरा है जो गोहाना। एकड़ पूछ ले के बरा नो पूछ ले, उसका क्या तसल्ली है कितने कितने एकड़ में होगी? बताओ शाबाश। खरखोदा के अंदर जो है 3300 एकड़, और गोवाना के अंदर जो है 1400 एकड़। अच्छा, हरियाणा के अंदर आदित्य बिरला कंपनी जो है, आदित्य बिरला, या जो आदित्य बिरला कंपनी जो है, पेंट उद्योग कहां पर स्थापित करने के लिए 140-50 किले लेने का काम किया है? आदित्य बिरला ने जो है पेंट उद्योग कहां पर लेने का काम किया है? बोला दूर से देखा तो वो अपने बालों को सहला रही थी। वाह 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 करो एक बार। बोला दूर से देखा तो वो अपने बालों को सहला रही थी, दोहरा जाके देखा तो बैरन डेरे काटन लग रही थी। ओ जे कि मैं बड़ी बात को नहीं है तो देखो भाई, स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप, अक्षेत्र पूछे तो पंचग्राम, टोटल 5। पढ़ो इसे ना, फिर बताऊंगा कैसे होता है। लाइक नहीं करना लग रहे वो सारे साथी, गला गला लाइक ठोक दे रहे, नो ना करो भाई सारे। देखो, हरियाणा सरकार जो है पंचग्राम क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप कितने विकसित करने का काम करेगी? सीधा औद्योगिक टाउनशिप है तो अगले 5 वर्षों में 10 करेगी। ठीक है, अगर नो आज स्मार्ट मॉडल औद्योगिक टाउनशिप पंचग्राम क्षेत्र के तहत हरियाणा सरकार कितने विकसित करने का काम करेगी, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर 5 हो जाएगा। ओके, रिपोर्ट है। देखो भाई, नारनौल, नारनौल के अंदर जो है हरियाणा सरकार क्या बनाने जा रही है जो उद्योगों से संबंधित है? लॉजिस्टिक हब बनाने जा रही है। बहुत बढ़िया भाई। देखो, एकीकृत मॉडल लॉजिस्टिक हब, एकीकृत मॉडल लॉजिस्टिक हब हरियाणा सरकार कहां पर बनाने जा रही है? नारनौल के अंदर बनाने जा रही है। ठीक है, अच्छा, वाह 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 वाह, हो गया, सारे हो गया। लाइक नहीं करके हो साथी जो सारे सारे लाइक भी करने का काम कर दो। हरियाणा सरकार एक जगह जो है मास रैपिड सिस्टम भी बनाने का काम कर रही है। आप सी ग्रुप का पेपर दे रहे हैं, नो कौन चाल कि पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला राज्यपाल कौन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन आपको करवाने का काम कर रहा हूं, सारे सभी साथी लाइक करने का काम कर दो। ठीक है, मास रैपिड वाला, मास रैपिड वाला आप सभी को पता है, मानेसर और मानेसर से बावड़ तक। ठीक है, हरियाणा सरकार मास रैपिड सिस्टम जो है वो कहां से कहां तक विकसित करने जा रही है? बावड़, अरे रुक जा, हेलो, हाँ भाई, मैं क्लास में हूं। मानेसर जो है, मानेसर से बावड़ के बीच में जो है मास रैपिड सिस्टम, ठीक है, कड़ा है मास रैपिड सिस्टम जो है थानेश्वर मानेसर से बावल के बीच में हरियाणा सरकार क्या करेगी? मास रैपिड सिस्टम जो है ये करने का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो हरियाणा सरकार जो है लॉजिस्टिक रैंकिंग, लॉजिस्टिक रैंकिंग जो है उसमें हरियाणा सरकार को
अचीवर श्रेणी में पुरस्कार मिला है भाई, अचीवर श्रेणी मैंने मेरा ऊपर को जावा कुछ चीजें, लेकिन मेरा करवाना फर्ज है, तड़कन पेपर में होगा तो फिर दिक्कत आओगी सामने। तो गोवाना और खरखोदा के अंदर करेगी ये सारी बात, और नोट कर लियो तारा सारे की सारे काम की है भाई, ठीक है। पेन मोटा और रिश्ता मोटा क्या करूं। लो भाई, प्रमुख तथ्य अपना हरियाणा के बताने हैं। वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर जो है अटल सेवा केंद्र कितने हैं, पिछली बार पूछा गया था। कैंसर पीड़ितों को हरियाणा सरकार जो है कितने रुपए की सहायता राशि देती है। वर्तमान में हरियाणा का मातृ मृत्यु दर अनुपात जो है वो कितना है, बताइएगा शहबाज। दिसंबर 2024 तक राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। हरियाणा में मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। इस तरह के सारे प्रश्न काम के हैं। एक नंबर तक जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5, पांचवा के फटाफट संख्या लिख दो। एक सेकंड लिखो, एक बार पानी का डोल उठा ले अपना, और जिन्हें लाइक नहीं करके सभी साथी फटाफट लाइक कर दो भाई। अठारह हजार 552 के लिखो भाई। समझ में नहीं आई ये बात, क्या लिख रहे हो भाई। देखो हरियाणा के अंदर टोटल खान कितनी है। व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर पहला नू के अंदर खुला था, आज वर्तमान में कितने हैं। अटल सेवा केंद्र कितने हैं, 22,500। कैंसर पीड़ितों को हरियाणा सरकार कितने रुपए दे रही है, 3,000 रुपए। व्हीकल्स ये उर्ले और बताओ शहबाज, उर्ले और बताओ शहबाज, ये इस साइड वाले और बताओ भाई, बताओ शहबाज। शिशु मृत्यु दर हरियाणा के अंदर शिशु मृत्यु दर कितनी है, बिल्कुल ये और बताओ। अगले अगले और बताओ। सभी साथी क्लास में अगला अगला जो है लाइक करने का काम भी करते जाओ भाई। ऐसे ऐसे आंकड़े अपना कोई भी कड़ाई भी कौन देने का काम करे। हरियाणा के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये कितने हैं भाई। देखो मात्र मृत्यु दर जो अनुपात है वो कितना है, 106। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2004, जबकि देश में 1995 के अंदर हुई थी। हरियाणा के अंदर कब हुई थी, 15 अगस्त 2004 के अंदर जो है मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। बिजली उपभोक्ता हरियाणा के अंदर कितने हैं, बिजली उपभोक्ता पीछे इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछने का काम किया गया था, बताओ वैसे आवास। 813 47 88, रट्टा मार लियो। 813 47 88, 813 47 88, 813 47 88, 813 47 88, 813 47 88, 813 47 88, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर कस्तूरबा कस्तूरबा विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय हरियाणा के अंदर कितने हैं भाई। टोटल खान वर्तमान समय में 42 सैलरी है। नू के फतेहपुर गांव के अंदर पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर था, वर्तमान समय में 18 है। शिशु मृत्यु दर कितनी है, 28 है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2722 है। कस्तूरबा विश्वविद्यालय 36 है। इनमें से 33 जो है वो वर्तमान समय में चालू हालात के अंदर है। 33 जो इनमें से क्या है, चल रहे हैं। 813 47 88 लिखियो एक बार, सारे का याद हो जाएगा। 813 47 88, 813 47 88 फटाफट लिखने का काम करो भाई। इसके अलावा हरियाणा सरकार की कितनी योजनाएं डिजिटल कितनी सेवाएं हरियाणा की फिलहाल कार्यरत हैं, कितनी सेवाएं डिजिटल, फटाफट बताइएगा शहबाज। एक योजना है चिरायु आयुष्मान भारत, ठीक है, चिरायु आयुष्मान भारत। इसके तहत कितने रुपए तक का इलाज हरियाणा के अंदर फ्री होता है भाई। लाइक कौन करने लगे यार, फटाफट बताओ शाबाश। 813 47 88, 813 47 88, 813 47 88, बहुत बढ़िया भाई शाबाश।
दो बात और लिखती हूं, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा के अंदर कहां पर है? राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान, फैशन तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी वाला कड़ा है कि लोहड़ गांव पड़ता है, किस जिले का? सोनीपत गांव का कि लोहड़ गांव है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय फैशन संस्थान जो है वो हरियाणा के पंचकूला के अंदर है। 2019 के अंदर जेपी नड्डा के द्वारा क्या किया था? उद्घाटन करने का काम किया था, ठीक है। देखो भाई, फैशन वाला गुड़गांव वाला को नहीं हो। डिजिटल सेवाएं 770 सेवाएं ऐसी है जो डिजिटल रूप से देने का काम कर रही है। और अभी पिछले महीने जनवरी के अंदर जो है माननीय नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी थी कि चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लाभ 5 लाख रुपए था जो है उसको अब कितने रुपए कर दिया है? अब उसको 10 लाख रुपए करने का काम कर दिया है। पहले कितना था? 5 लाख रुपए था। अब 5 लाख से बढ़ा करके उसको कितने रुपए करने का काम कर दिया? उसको 10 लाख रुपए करने का काम कर दिया। ओके, रिपोर्ट है जी। रियल हरियाणवी टीवी के अंदर आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, इतने 5000 के करीब बच्चे फिलहाल जुड़े हुए हैं। हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं पीयू फाउंडेशन के नाम से। कल 95वीं बेटी की शादी जो है संपन्न होगी। वो जो सूचनाएं जो अगर आप मेरे साथ मिलकर सहयोग करना चाहें, सहयोग में आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा आपसे, आप सारे बेरोजगार हैं, आप सिर्फ जो पोस्ट है उसको शेयर करने का काम कर सकते हैं। तो सभी साथी एक निवेदन है कि जब क्लास ये खत्म होगी तो फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है PARVEENUDAAN, इसके नाम से है। 1 मिलियन उसके ऊपर फॉलोअर हैं। उस पेज को सारे साथी जो है बस फॉलो कर लेना, ताकि आपके पास सूचना पहुंचा। आप उनको शेयर कर देना ताकि आपकी पोस्ट न देख के कोई ना कोई जो दानदाता साथी, देखो अकेला तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सारे के सारे साथी मिलके करेंगे तभी जाके जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। प्रवीण उड़ान के नाम से फेसबुक पेज वो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जितना लेना, नहीं तो लेने की जरूरत को नहीं। सारे आंकड़े अपना कट्ठा नुक्का नु अपना उस पर दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा जीके प्रवीण उड़ान पर, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो है कौन सी विधानसभा चल रही? 15वीं विधानसभा चल रही है। उसके उपाध्यक्ष कौन है? रविंद्र कल्याण, रणबीर गंगवा, कृष्ण मिड्डा या फिर रघुबीर सिंह कादियान है। और साथ साथ सभी साथी जो क्लास को लाइक करने का काम कर दो। बहुत गजब का कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कर रहा हूं। देखो भाई, हरियाणा के अंदर नो पूछा कि पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? पहले चुनाव हरियाणा के अंदर कब हुए थे? तो याद रखना 1967। और 1967 में ही पहली बार हरियाणा के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में पहली बार मध्यावधि चुनाव, हरियाणा के अंदर पहली बार मध्यावधि चुनाव जो थे वो कब हुए थे? 1968 के अंदर हुए थे, ठीक है। लिखाई तो हमने क्या करने लग रहा है, मैं बोलने लग रहा, आवाज तो समझ मान दी होगी। इन्ना मैं नैन नारे रंगा तो लिखूं, मध्य न लाल तो लिख दूं, अवधि न पीड़ा तो लिख दूं, चुनाव न लीला तो रिसना काला था, उस तक क्या जाता रटे में खराब होगा। लिखाई तो आ जाएगी मड़ी सूत्री, लेकिन उससे कम समय में ज्यादा कंटेंट देने का जो काम कर रहे हैं वो काम तो कोई होना। लजमा गाइड गाइड के लिखूं जैसा लिखा जाऊगा। 1966 उस टाइम पर हमारा हरियाणा बना। कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। किसकी? विधानसभा की। उसके बाद अगले साल 1967 के चुनाव हुए, कितनी थी? रंग भी बदल दूंगा, 81। उसके बाद 1977 के अंदर सीटें कितनी होगी? 90। और इन 90 में से जो है 17 सीटें किस खातर आरक्षित है? एससी खातर। नू लिखने हैं, नू लिखने हैं गए, समझ में आएगी। 90 मतलब 17 सीटें जो है किसके लिए आरक्षित है? शेड्यूल कास्ट के लिए। लोकसभा की 10 है, 10 में से 2 किसके लिए हैं? तो आपने याद रखना है 2 जो है वो लोक उसके लिए, एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा का डिजाइन जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ली कार्बूसियर, ठीक है। ली कार्बूसियर जो था इसके द्वारा डिजाइन बनाया गया था। गेट जो था हरियाणा विधानसभा का वो किस सरकार ने देने का काम किया था? फ्रांस की सरकार ने देने का काम किया था, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष को आपसे पूछे फिर कौन थी? सन्नो देवी, ठीक है, सन्नो देवी। इसके बाद कौन पूछे कि हरियाणा विधानसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष को आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह प्रथम पुरुष अध्यक्ष है, ठीक है। सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष रहने वाला तो वो कौन है? अरमोंदर सिंह चड्डा। अरमोंदर सिंह चड्डा जो है सर्वाधिक बार रहने वाले हैं। ओके, रिपोर्ट है। प्रथम पुरुष ये हो गया। इसके बाद जो सीएम बने, जो विधानसभा के अध्यक्ष सीएम बने, वो 2 ऐसे व्यक्ति हैं, राव वीरेंद्र सिंह और दूसरे कौन है? बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। 2 ऐसे हरियाणा की जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं जो बाद में हरियाणा प्रदेश के क्या बने? जाकर के मुख्यमंत्री भी बने हैं,
ठीक है। जो बाद में मुख्यमंत्री बने वो कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। और दूसरे कौन से हैं? बनारसी दास गुप्ता। ठीक है। वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा। तारीख थी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर जो है 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के जो है चुनाव के रिजल्ट आए थे। बीजेपी की, बार बार बताता हूं क्योंकि कई बार पेपर में पूछी पहले भी, कांग्रेस की 37 सीटें थी, आईएनएलडी की 2 सीटें थी, और निर्दलीय जिसको आप आजाद कहते हैं वो कितने थे? वो कितने हैं? 3 है, जिनमें एक महिला सावित्री जिंदल। और टोटल जो है 15वीं विधानसभा के अंदर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है? 13 महिलाएं हैं। फटाफट कमेंट करके नो बताओ कि किस पार्टी की महिलाएं सबसे ज्यादा है? किस पार्टी की महिलाएं वर्तमान समय में महिला सबसे ज्यादा? ठीक है। अरविंदर कल्याण कहां से है? विधानसभा सीट बताओ। अरविंदर कल्याण वर्तमान समय में 21वें अध्यक्ष हैं किसके? हरियाणा विधानसभा के। रणबीर गंगवा जो है हरियाणा के बरवाड़ा से हैं, और ये बरवाड़ा से विधायक हैं, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जन स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार है। ठीक है। कृष्ण मिड्डा वर्तमान समय में हरियाणा के जींद जिले से संबंध रखते हैं, और जींद जिला जो है जींद जो सीट है विधानसभा की उससे विधायक है। रघुवीर सिंह कादियान बेरी से हैं, और सबसे अधिक उम्र के विधायक है। ठीक है। सबसे अधिक उम्र के विधायक कौन है? रघुवीर सिंह कादियान। और 15वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के कौन है? आदित्य सुरजेवाला। ठीक है। आदित्य सुरजेवाला सबसे कम उम्र के। ठीक है। मंत्रियों में पूछे तो सबसे अधिक उम्र का मंत्री कोई आपसे पूछे तो फिर श्याम सिंह राणा है, वो रादौर से हैं, और उनको जो है कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया? कृषि पशुपालन मत्स्यवाड़ा दिया गया। सबसे कम उम्र के पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम, जो हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री भी हैं, वो सबसे कम उम्र के हैं। ओके, रिपोर्ट है। तो अध्यक्ष कोई पूछे कौन है? रविंद्र कल्याण है। कहां से है रविंद्र कल्याण? फटाफट बताइएगा शाबाश। इसके अलावा कृष्ण मिड्डा जींद से उपाध्यक्ष हैं, और रघुवीर कादियान जो है हरियाणा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, जो सबसे पहले शपथ दिलाने का काम करते हैं, सबसे अधिक उम्र के थे। ओके, रिपोर्ट है। गरौंडा से विधायक हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 5 बीजेपी की, 7 कांग्रेस की। ठीक है। 7 कांग्रेस की, 5 बीजेपी की, और एक निर्दलीय सावित्री जिंदल जो हरियाणा के हिसार जिले से है। ओके रामेर भाई, राम राम। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। जमा बोर्ड ठोकन लग रहा हूं कंटेंट के लिए, फिर भी बहुत सारे साथी जो हैं लाइक करने का काम कौन करने लग रहे? हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किस शख्स को कहा जाता है? बताओ शाबाश। शेक्सपियर और कालिदास, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, पंडित दीपचंद को, बाज्य भगत को, या फिर धनपत सिंह मिरासी? किसको हरियाणा प्रदेश का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है? फटाफट बताने का काम करिए। बहुत बढ़िया भाई। जगाधरी से चुनाव लड़ती थी वो। एक तो वो घर से बहुत कम निकलती थी जब लड़कों पर बिजलियां गिरती थी। एक तो वो घर से बहुत कम निकलती थी जब बिजलियां लड़कों पर गिरती थी। वो भला कैसे एक लड़के पर रुक सकती थी जो कॉलेज जाते समय भी 3 बसें बदलती थी? घनी कसूती छोरी थी। बहुत बढ़िया भाई। सभी साथी लाइक करने का काम करते हो भाई। देखो, सांग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा का लोकनाट्य कौन सा है? स्वांग। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 1730। किसने करी थी? मेरठ। सांग की शुरुआत करने आदमी कौन था? बिलारा किशनलाल भाट। ठीक है। कौन था? किशनलाल भाट। ठीक है। हरियाणा का प्रथम सांगी कोई आपसे पूछे, हरियाणा का प्रथम सांगी जिसको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी और पहला सांगी था, वो कौन था? पंडित दीपचंद जो थे। पंडित दीपचंद हरियाणा के जो थे पहले सांगी थे, जिनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। और हरियाणा में सांगों को जो है बड़े लेवल के ऊपर ले जाने का जो है शेरी खांडा गांव के पंडित दीपचंद, इनको जो है ये सम्मान जाता है। ओके है। फिर आ जाओ कि सांगों की खोज किस बंदे ने करने का काम किया था? तो सांगों की खोज जो थी वो रिचर्ड टेम्पल। ठीक है। रिचर्ड टेम्पल। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि रिचर्ड टेम्पल जैसे लोग सांगों की खोज करेंगे। अरे रिचर्ड टेम्पल के जन्म से 700 साल पहले 1206 के अंदर बिहारी लाल रेवाड़ी के सबसे पहले सांग करे थे, लेकिन HSSC 1730 मानना, इसलिए आप 1730 करना पड़ेगा। 1206 के अंदर रेवाड़ी में पहला सांग हुआ था, बिहारी लाल के द्वारा कराया गया था, जो रिचर्ड टेम्पल के जन्म से 600-700 साल पहले की पुरानी बात है। लेकिन पेपर में आ जाओ कि सांगों की खोज किसने करी थी, तो आपने याद रखना है रिचर्ड टेम्पल। ठीक है। एक फिर प्रश्न आओ कि सांग की शुरुआत से पहले जो सांगी जो होते हैं, ये कदम सोच दो सांग में सारे प्रश्न आवड़े यार, फिर वह लिखड़ेगी जो मैं कहूंगा क्या लिखड़ेगी। मैं कहीं भी किसी भी ऑफलाइन सेंटर में नहीं पढ़ाता हूं, मेरा सिर्फ एक ही ठिकाना जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल, इसके अलावा मैं कहीं भी टीच नहीं करता हूं।
ठीक है। किसकी पूजा करते हैं सांगी? तो याद रखना, सांग करने से पहले वो देवी भवानी की पूजा करने का काम करते हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? देवी भवानी की, ठीक है। इसके बाद में सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है? सारे आवड़े प्रश्न है भाई। सांग की शुरुआत जो है वो गूंगा दमोड़ा नृत्य से हो, ठीक है, गूंगा दमोड़ा नृत्य से होती है, ठीक है। सांग का जो मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्र जो यानी लीड रोल के अंदर जो, उसको क्या कहा जाता है? लीड रोल को क्या बोलोगे रो? सांगी अरमैन, बेड़ेबंद, हाँ बेड़ेबंद, बेड़ेबंद होता है जो मुख्य पात्र होता है। और जो मुख्य नायिका जो है अगर सांग में, उसको क्या बोला जा कर है? बड़ा रकाना, बड़ा रकाना जो है या नायिका जो है सांग में बोला जाएगा, ठीक है। किन 4 लाइनों से सांग की शुरुआत हो जी? नु पूछो तो कौन सी 4 लाइन होती है? उन 4 लाइनों को क्या कहा जाता है? उनको चंबोला कहा जाता है, ठीक है। 4 लाइन चंबोला जो होता है, चंबोला 4 लाइनों का जो चंबोला होता है वो, उसकी जो है चंबोले से क्या होती है? सांग की शुरुआत होती है। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है गई? ये बाजे उड़ने। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। अनपढ़ होते हुए भी जिस कवि के ऊपर हरियाणा के अंदर शोध किया जाता है यानी पीएचडी करने का काम किया जाता है, वो कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है, ठीक है। पंडित दीपचंद जो है, इनको हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है, ठीक है। लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाओ है, सूफी दर्शन की मीरा लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। पंडित दीपचंद को हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कहा जाता है। राय बहादुर जो है, राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों ने इनको नवाजा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक जो भर्ती हुए थे, सांग करवा कर देने पर, सांग करवाने के बाद में जो है वो इनको इसलिए राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। अच्छा, किस मुगल बादशाह ने सांगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया था? बैन कर दिए थे सांग। और वो मुगल बादशाह कौन था? याद रखना, हरियाणा में सांगों को बैन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब ने बैन करने का काम किया था। बाजे भगत जो है अरदेवा स्वामी के शिष्य हैं और कह धनपत सिंह ने सुमर लिए जमुआ मीर। जमुआ मीर जो है वो धनपत सिंह के गुरु हैं। वर्तमान समय में धर्मवीर को जो है हरियाणा का राजकीय सांगी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। धर्मवीर सिंह बघाना, ठीक है, धर्मवीर सिंह बघाना जो है वर्तमान समय में राजकीय सांगी का दर्जा प्राप्त है। और धर्मवीर सिंह के गुरु कौन है? चंदगी राम। चंदगी राम के गुरु कौन है? धनपत सिंह। धनपत सिंह का गुरु कौन है? जमुआ मीर। ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है? और तक समझ में आया क्या सारा सौदा? एक बाज्य भगत की प्रसिद्ध लाइन थी, एचएससी ने पूछी थी, वो रागनी मेरे याद को ना आने लग रही, किसी के ध्यान में तो एक बार जरूर बताइयो। एक रचना थी, जैसे मांगे राम की रचना नहीं है, 2 रचना मांगे राम की बार बार पेपर में पूछी जाओ, कौन सी कौन सी? गंगा जी तेरे खेत में गडे ढोले 4, ठीक है। गंगा जी तेरे खेत में, यह रचना पूछी गई एचएससी में 2 बार। तो यह किसकी है? मांगे राम की। इसके अलावा तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, ये भी मांगेराम की है। ये दोनों रचनाएं एचएससी में बार बार पूछी गई कि किस कवि की है? पंडित मांगेराम की है, जिनको क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कवि शिरोमणि कहा जाता है। बाज्य भगत की वो रचना कौन सी? अगर किसी साथी को ध्यान में, सच में नहीं मेरे ध्यान को नहीं, फटाफट बताइए से बस, किसी को ध्यान में है? एचएससी ने पूछी थी एक बाज्य भगत की, दिमाग से स्किप होगी, बहुत बार सोच लिया लेकिन आई कौन दिमाग में। वो रागनी की लाइन है वो कौन सी? वो मेरे याद को नहीं आने लग रही, ठीक है। आगे चलू भाई, इतना काफी, इतना इतना बोर्ड ठोकर के आजमा कंटेंट के लिए लाइक करना आपका फर्ज बनता है, धर्म बनता है सारे साथी। अगला प्रश्न भाई, अंग्रेजों के शासनकाल में बना टॉम्ब कॉम्प्लेक्स जिसको राज्य स्मारक का दर्जा 2020 में दिया गया था, वो किस जिले के अंदर? टॉम्ब कॉम्प्लेक्स रोहतक है, जींद है, नूंह है? फटाफट बताओ कौन सा उसके अंदर है, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया वैसे आवाज। शीला सेठानी तो हरियाणा का पहला प्रसिद्ध सफल सांग है जो नेतराम ने लिखा था। तेरे मीठे बोलिया भी कौन भाई ना, स्वाद ले तुम तो यार। एक रचना थी बाज्य भगत की, पेपर में आई थी, मेरे स्किप होगी दिमाग तो, बहुत सोचा लेकिन लिखट गई भाई। या कौन ना, स्वाद ना ले भाई, या नहीं थी यार। देखो, हरियाणा सरकार के द्वारा टोटल जो है 44 सुरक्षित इमारतें हैं, ठीक है।
सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारत जो है कितनी है, याद रखना है 44 है। सर्वाधिक सुरक्षित इमारतें हरियाणा के जिले का नाम पूछा जाए तो वो कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ का भी जो ब्लॉक पूछा जाए तो नारनौल मुख्यालय जो है, नारनौल की इमारतें सबसे ज्यादा क्या है, सुरक्षित है। ठीक है। जिला रोहतक देखो, रोहतक जिले के अंदर एक गांव बताया जहां सर छोटूराम का 24 नवंबर 1881 को जन्म हुआ था। सर छोटूराम संग्रहालय, ठीक है, सर छोटूराम संग्रहालय, छोटूराम संग्रहालय, इसको भी क्या किया गया, दर्जा देने का काम किया गया है, राज्य स्मारक का दर्जा। कैथल के अंदर शेख तैयब का मकबरा कौन सी शैली के अंदर बना है, शेख तैयब का मकबरा। और दूसरा है ईंटों की बावड़ी या फिर ईंट बाहुली जिसको बोला जाता है, ईंटों की बावड़ी या फिर ईंट बाहुली, कैथल के अंदर 2 है। हरियाणा का जींद जिला, जींद जिले के अंदर जफरगढ़ का किला, जफरगढ़ का किला जिसको सफेदों का किला भी बोला जाओ है। इसके अलावा किरसोली का टिला, और एक गांव और है जींद का, कौन सा दिमाग में कौन आने लग रहा, फिर बताऊंगा। यहाँ पास है नूह, जो टोम्ब जो कॉम्प्लेक्स है नूम है। इसके अलावा पुरानी तहसील, पुरानी तहसील और टोम्ब जो है ये कहां के हैं, तो दोनों के दोनों जो है ये मेवात के हैं। ठीक है। जज्जर से आपका स्टूडेंट पूनम शर्मा, सुमित गेमिंग, मोहित खत्री, निकिता अरोड़ा। भाई जिसने लाइक कर रखा वो दोबारा ना करियो, फिर वो अट जाओगा। जिसने लाइक कर दिया एक बार उसने दोबारा नहीं करना, दोबारा करोगे तो फिर वो अट जाओगा सौदा। हाँ, एक गांव पड़ता है जींद का, धरोद गांव, दरोद गांव, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है। तो ये नू के थे, अंग्रेजी शासन काल में बना था। ओके, रिपोर्ट है जी। सविता यादव जी बोलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वो प्रैक्टिस सेट है जो आपको आने वाला जो सीईटी का 26 और 27 जुलाई का जो पेपर होगा उसमें आपकी 20 से 25 नंबर की मदद, ये 1500 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 1500 क्वेश्चन के अंदर इनकी मदद आपको मिलने का काम होगा। ये आप जो है बुक डिपो से ले इसको, ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी, टाइम कम रह रहा है। सोल्यूशन भी दिया गया है हिंदी इंग्लिश में। गल्ला ओएमआर सीट भी 15 की 15 भर के देख लियो पेपर से पहले ही, क्योंकि जो आप गोले भरोगे ना उस गोले भरने से आपकी रिहर्सल हो जाएगी कि गोला गलत को नहीं हुआ। इसलिए जो है ज्यादा तो करो कि ये जरूर आप लोग जो है इसको लेने का काम कर सकते हैं। 1 के 2 दिन रह रहे हैं भाई। बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा के कौन से नगर का जिक्र है, बताओ शाबाश। बिजोलिया अभिलेख जो है उसमें हरियाणा के कौन से नगर का जिक्र बिजोलिया अभिलेख के अंदर बताने का काम किया गया है। कौन सी बात मनोज भाई, कदे ना दर्शन हुआ पिया मिलन की आस लग रही, या भी कौन ना भाई, बेराना का दर्शन हो गए पिया मिलन की लाग ना, यह लाइन भी कौन थी, करण नगरी से राम राम। रोहित ये लाइन नहीं थी उनकी, फेमस लाइन है, 2 बार पेपर में आ चुकी है। अगरोहा अगरोहा अगरोहा, सी 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 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। पुंडरी से देख रहे हैं सभी साथियों का राम राम भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। बिजोलिया अभिलेख देखो, एक बौद्ध ग्रंथ है जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान, दिव्यावदान में किस चीज का जिक्र है, किस नगर का है, आईने अकबरी। इसमें किस शहर का जिक्र है, नकुल दिग्विजय। इसमें किस शहर का जिक्र है, वामन पुराण। इसमें किस शहर का जिक्र है, ये और बताओ, ये बार तो थोड़ा होगा बतानिया है। जैन साहित्य में हरियाणा के किस नगर का जिक्र है, इबन बतूता की रेहला नामक जो किताब जो है उसके अंदर किस शहर का जिक्र है, बताओ शाबाश। बिजोलिया अभिलेख, बिल्कुल सुमन निम्बर, आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। वामन पुराण में नदियों का जिक्र है। मैंने चीज एक पूछा है जी, आप पहली शिफ्ट का पेपर खत्म होने के बाद एक चैनल के पास जुड़ सकते हो, MOHAN, मोहन लीसो। इस चैनल के ऊपर पहली शिफ्ट का जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके बाद इस चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हो। सारे समझदार है, आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मोहन लीसो चैनल के ऊपर आप लाइव जुड़े पहली शिफ्ट के बाद, ठीक है। दिव्यावदान में किन किन शहरों का जिक्र है, ये प्रश्न पूछे, ब्याह हो गया कौन हुआ,
यार मेरी व्यक्तिगत लाइफ जान के आपने कुछ नहीं मिलना उस चीज से, आप बस कंटेंट के ऊपर ध्यान दें। दिव्यावदान के अंदर किस किस का जिक्र है? सिरसा, अग्रोहा। आईने अकबरी के अंदर किसका जिक्र है? भिवानी। नकुल दिग्विजय के अंदर किसका जिक्र है? रोहतक। और वामन पुराण जो है, वामन पुराण के अंदर किस चीज का जिक्र है? कुरुक्षेत्र का जिक्र है। हाँ जी, हेलो हैं? क्या करा? जैन साहित्य के अंदर जो आग्रह का जिक्र है, रेहला नामक तनगेवरा, रेहला नामक किताब जो है, अच्छा अच्छा, रेहला नामक किताब के अंदर किसका जिक्र है? सिरसा जिले का है। ले भाई, हमारे साथी अमित कुंडू IIFL में मैनेजर है, बोले एक सारी सुनाई दे, बढ़िया ही फोन करके स्पेशल बोला है। इसका बताओ वैसे बस संदीप, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे वो 1500 क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में हरियाणा वाणी के नाम से, वो NTA का क्वेश्चन बैंक जो होता है उससे सारे के सारे लिए गए हैं। एनडी सायरीला वैकुंडू साहब तेरे नाम की। मेरे तकिए को, मेरे प्यार के तकिए को मोड़ के सोना, भीगी हुई चादर को ओढ़ के सोना। मेरे प्यार के तकिए को मोड़ के सोना, भीगी हुई चादर को ओढ़ के सोना। हम भी आएंगे तुम्हारे ख्वाबों में, बस थोड़ी सी जगह छोड़ के सोना। वाह, मैं निर्धन तो कंगाल से, ये भी नहीं थी भाई, कौन ही मेरे याद आओगी जब बताऊंगा। तो वो बिजोलिया अभिलेख जो है, बिजोलिया अभिलेख के अंदर हरियाणा के कौन से नगर का जिक्र है? तो बिजोलिया अभिलेख जो है इसके अंदर किसका जिक्र है? तो आंसी का जिक्र है। दिव्यावदान में सिरसा, रोहतक और अग्रवा, इन 3 शहरों का जिक्र है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र है। नकुल दिग्विजय में रोहतक का जिक्र है। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का, जैन साहित्य में अग्रवा का। रेहला की इबन बतूता जो किताब, उसके बारे में क्या कहा गया है? लाइक और कर दे रहे हो शाबाश सभी साथी, गला गला शाबाश। रेहला जो इबन बतूता ना सिरसा के बारे में एक बात करके उस बात का नाम मैंने फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो, इसके बाद में हरियाणा की उत्पत्ति से संबंधित 2-3 बात आप कर लेवा जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हरियाणा जो था आर्यन शब्द से बना है, यह बात किस आदमी ने कही थी? आर्यन शब्द से हरियाणा बना है, यह बात किस शख्स ने कहने का काम किया था? बताइएगा शाबाश। एक आदमी नुए कहा कि हरियाणा की उत्पत्ति जो है वो ऋग्वेद से हुई है, ऋग्वेद से। किस देवता के वरदान से हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है? वरदान से या आशीर्वाद से? डॉक्टर HR गुप्ता, ठीक है, HR गुप्ता साहब के कहो लाला जी, ये इनका कहना यू है कि आर्यन शब्द से हरियाणा बना है। ऋग्वेद के अंदर कौन को? GC अवस्थी, GC अवस्थी नु को ऋग्वेद से लिया गया है। और देवता, 2 देवता अपने याद रखने, भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा ऑप्शन में नहीं है तो विष्णु, और धनु अगला देव है कौन ऑप्शन में, ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या हुआ करता? रज हरियाणे, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या था? रज हरियाणवी था। बिल्कुल, इबन बतूता ने सिरसा के अंदर किस चीज का जिक्र किया है? चौल, लाल चौल। सबसे ज्यादा सर्वाधिक चावल की किस्में हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिलती हैं? हरियाणा की सर्वाधिक चावल की किस्में कौन से जिले के अंदर मिलती है? फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। ओके, रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त, श्रीकंठ जनपद, हरिनायक या फिर मध्य प्रदेश? उत्तर वैदिक काल में आपने बताना शाबाश भाई। क्या स्वीकार करना? आपकी हाजिरी स्वीकार होगी। कैथल, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। रज हरियाणा, बहुत बढ़िया भाई। सन्नी, सचिन, ममता, पंकज, अंकित, आप सभी साथियों के बिल्कुल सही उत्तरायण लग रहे हैं। बधाई के पात्र हैं आप लोग, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिएगा। अपना व्हाट्सएप चैनल जरूर एक बार विजिट करिएगा, वहां पर PDF अगर आपने लेनी है तो ऊपर उसका लिंक दे रखा है। JK परवीन उड़ान जो व्हाट्सएप में स्टेटस ला उड़ते सर्च कर लियो। 3,19,000 के आसपास हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे वहां अपने साथ जुड़े हुए। ए कह रहे हैं बच्चे, देखो भाई, ब्रह्मावर्त का बारे में आ जाओ। देखो ब्रह्मावर्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम कोई आपसे पूछा है कि हरियाणा का सबसे पुराना नाम कौन सा है? ब्रह्मावर्त है, ठीक है। किस चीज में इसका जिक्र है? वैदिक साहित्य के अंदर जिक्र है, ठीक है, वैदिक साहित्य। इसके अलावा मनुस्मृति के अंदर जिक्र है, ठीक है। वैदिक साहित्य और मनुस्मृति के अंदर जिक्र है। समझ में आएगी बात? ये उत्तर तो बता दो।
बाद में लाएग लिए पाऊं, कोई बात नहीं, उत्तर तो बता दो। श्रीकंठ जनपद हरियाणा को कौन सी शताब्दी में, जो छठी शताब्दी जो थी, छठी शताब्दी जो थी, छठी शताब्दी में श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। और श्रीकंठ जनपद की राजधानी जो थी वो क्या हुआ करती, कुरुक्षेत्र जो थी वो श्रीकंठ जनपद की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। हरि नायक और मध्य प्रदेश, दो रह गए तो यार, सिर्फ दो मतलब बताना है। नौवीं शताब्दी में हरियाणा को क्या कहा जाता था, हरियल कहा जाता था, ठीक है। 12वीं शताब्दी में सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग जो था वो 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था, पंडित विबुध श्रीधर जो है, इनके द्वारा सबसे पहले जो है 12वीं शताब्दी में हरियाणा शब्द का प्रयोग जो था वो करने का काम किया गया था। ये तो बता दो। अरे हरिनायक हरियाणा को कहा जाया करता 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व में हरिनायक। और उत्तर वैदिक काल पूछ रहे क्या, तो फिर आपका उत्तर क्या जाएगा, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को, वैदिक काल पूछ ले फिर ब्रह्मावर्त, उत्तर वैदिक काल आपसे पूछने का काम करता तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में। तो फिर आपका उत्तर हरियाणा को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश कहा जाता था। ओके, रिपोर्ट है। हरियाणा जो है इसका निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है, प्रत्यय कौन सा प्रत्यय लगा है, एक तो ये प्रश्न बार बार आओ है। एक हरियाणा को अभिरियाणा किस बंदे ने कहा है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है। बस दो चार बात और बता दो, फिर आप अगला प्रश्न की ओर मूव करांगे भाई। मध्य प्रदेश उत्तर वैदिक काल में हो गया भाई, ये बस दो चार बात और बता दो बस। ओके है। एक आदमी का नाम और देख लो, यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने भी, जैसे पंडित विभूत श्रीधर ने हरियाणा कहा था, इस यदुनाथ सरकार ने भी क्या कहा, इसने भी हरियाणा कह के पुकारा है। प्रत्यय बताना, एक तो प्रत्यय वाला बताइएगा। अभिरियाणा किसने कहा, डॉक्टर बुध प्रकाश। ओके, रिपोर्ट है। हरियाला किसके अंदर लिखा है हरियाणा का नाम, शकंद पुराण, जो शकंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम क्या है, हरियाला है। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है, बिल्कुल भगवान का आना, सही बात है। वी प्रत्यय कैसे हो गया, ओके भाई ओके, चलिए से बस आगे चलता हूं। हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जाती है, 1,20,000 रुपए, 1,40,000 रुपए, 19,500 रुपए, 3,000 रुपए, आवा कि में बताइएगा शाबाश। भाई प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, 5-7 बार लिख के देखोगे सारी चीजें याद हो जाओगी। 1,20,000 रुपए हरियाणा सरकार किसके लिए देने का काम करती है, ड्रैगन फ्रूट की खेती के ऊपर। 1,40,000 रुपए खजूर। अच्छा, खजूर उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में कहां बनेगा, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। 19,500 रुपए जो है, 19,500 रुपए वो जो हरियाणा सरकार जो है बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के ऊपर दे रही है, ठीक है, 19,500 रुपए। 3,000 रुपए जो है जो किसान देसी कपास का उत्पादन करने का काम करेगा, किसका, देसी कपास के उत्पादन पर 3,000 रुपए। इसके अलावा देसी गाय के ऊपर हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम कर रही है, 30,000 रुपए देसी गाय के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा धान की खेती जो छोड़ने पर हरियाणा सरकार ने कितने रुपए कर दिए, 8,000 रुपए, ठीक है। कैंसर पीड़ित जो है, कैंसर पीड़ित को हरियाणा सरकार कितने रुपए दे रही है, 3,000 रुपए, ठीक है। पराली प्रबंधन के लिए कितने रुपए दे रही है, 1,200 रुपए, ठीक है।
धान की सीधी मशीन से बुआई करने पर कितने रुपए दे रही है? 4500 रुपए। ओके रिपोर्ट है। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती के अंदर जो है मुआवजा अगर खराब हो जाओ तो कितने रुपए है? 15,000 रुपए पर एकड़ देने का काम कर रही है। ठीक है, और बता दो का दे के दे सरकार। अरे एक आधी और बता दो तुम भी। ओके रिपोर्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान योजना, भूमिहीन किसान योजना, किसान मजदूर योजना, पंडित दीनदयाल भूमिहीन किसान मजदूर योजना, इस योजना के तहत 10,000 रुपए वार्षिक उनको मिलते हैं जो खेती का काम तो करे मजदूर, लेकिन उन पर जमीन नहीं है। ठीक है, उनको कितने रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है? 10,000 रुपए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि किसान मजदूर योजना के तहत कितने रुपए देती है? 10,000 रुपए देने का काम करती है। ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा देखो, प्राकृतिक खेती 1 लाख एकड़ में खराब हो जाओ तो 15,000 रुपए, लेकिन जो प्राकृतिक खेती जो है इसकी कोई पैकेजिंग करेगा, ठीक है, पैकेजिंग यानी प्राकृतिक उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग जो किसान करेगा उसको हरियाणा सरकार कितने रुपए दे है? 20,000 रुपए उसको हरियाणा सरकार देने का काम करा है। एड्स पीड़ित को कितने रुपए दे है? एड्स पीड़ित को हरियाणा का सबसे बड़ा बीज फार्म कौन सा है? कितने एकड़ के अंदर है? हरियाणा का सबसे बड़ा बीज फार्म हिसार में खजूर उत्कृष्टता केंद्र है। लीचीवाड़ा कहां है? लीचीवाड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा बीज फार्म है जिसका नाम है रामधन बीज फार्म। रामधन बीज फार्म 40,000 एकड़ के अंदर है और कहां पर है? एचयू हिसार के अंदर। ठीक है, एचयू हिसार के अंदर जो है सबसे बड़ा है रामधन बीज फार्म। हेलो ना, क्लास में हूं। ठीक है, रामधन बीज फार्म सबसे बड़ा एचयू हिसार के अंदर है, 40,000 एकड़ के अंदर है भाई। और कोई सा आंकड़ा रह गया हो जो हरियाणा सरकार देन दी हो? आगे चालू। दिल्ली रपियांगल बोर्ड ठोक दिया है, याद करना तारा काम है। अंबाड़ा में लीची का, स्ट्रॉबेरी का, यमुनानगर में भाई। हरियाणा के किस जिले में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बताओ शाबाश। वो जिला कौन सा है हरियाणा का जिसमें नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? वो जिला हरियाणा का पंचकुला है, सिरसा है, कैथल है, यमुनानगर, जहां नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ओके, जो साथी बाद में जुड़े हैं जिन्हें लाइक नहीं कर रखा वो बस यो काम कर दो लाइक का भाई। देखो, हरियाणा की सबसे, उरे लिखती हूं भाई, सबसे प्राचीन सिंचाई विधि कौन सी है? सबसे प्राचीन सिंचाई की विधि हरियाणा के अंदर कौन सी है? तो वो कौन सी है? रहट। सिंचाई मंत्री को आपसे पूछे तो कौन है? श्रुति चौधरी। ठीक है, श्रुति चौधरी हरियाणा के तोसाम से विधायिका है। इनकी मां किरण चौधरी आप सभी को पता है, वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा के सांसद है। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यो भी नहीं आंदा उसका फिर कुछ नहीं हो सकता। क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अच्छा, नू पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई जो है, सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा के अंदर जो है वो किस जरिए से हो? तो याद रखना, नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई हरियाणा के अंदर हो है। देखो, पंचकुला अगर ऑप्शन में हो और खेती का कोई जिक्र हो और आपने उत्तर नहीं आंदा हो स्पष्ट रूप से, और सबसे थोड़ी की मैं चीज पूछ रखी हो, पशुधन सबसे थोड़ा पंचकुला में, गेहूं सबसे थोड़ी पंचकुला में, नहरों के द्वारा सबसे थोड़ी सिंचाई पंचकुला में, क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि सबसे थोड़ी पंचकुला में। समझ गए? सबसे थोड़ा सौदा है कि में भी हो तो पंचकुला चेप दियो भाई, नहीं आंदा तो सीधी सी बात है। सिरसा जिला, सिरसा जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वह नहरों के द्वारा हरियाणा में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कड़ा हुआ है, तो याद रखना है वो सिरसा के अंदर। अच्छा, नहरों का शहर किसको बोला जाता है हरियाणा के अंदर? नहरों का नगर कह लीजिए, किसको बोला जाता है नहरों का नगर? बताइएगा शाबाश। नहरों का नगर
कैथल में नलकूप के द्वारा सबसे ज्यादा, नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई हो है। यमुनानगर के अंदर ट्यूबवेल सेट जो होते हैं, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, ठीक है। हरियाणा में डीजल सेट से सबसे ज्यादा सिंचाई जो डीजल सेटों से, वो कड़व है भिवानी जिले के अंदर। ये पूछा गया था डीजल सेट वाला एक बार पेपर में, सबसे ज्यादा डीजल सेट से जो है। अरे भाई किस साथी ने 40 रुपए भेजे हैं, प्लीज यार ये काम ना करया करो, मैं मांगता नहीं किसी से, मेरा काम ठीक ठाक चल जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, ऐसा काम ना करें। 90 509 61 500 मेरा नंबर, उसके ऊपर आप अपना QR कोड भेज दिए, पैसे वापस भेज दूंगा यार। ऐसे प्लीज इस तरह के गलत रिवाज मत चलाइएगा, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। तो सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा का वो जिला कौन सा है, तो सिरसा जिले के अंदर जो है सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। टोहाना बिल्कुल भाई, डीजल सेट वाला भिवानी, नलकूप याद रखना कैथल, और ट्यूबवेल से याद रखना अपना यमुनानगर। नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई हो हरियाणा में, सर्वाधिक कड़ो सिरसा के अंदर हो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। राहुल कुमार, प्रवीण उड़ान चल रहे हैं आजकल हरियाणा में, बस और टेंशन ले के में भी। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी शिवालिक की निचली पहाड़ियों से निकलती है? निचली पहाड़ियों से कौन सी मौसमी नदी निकलती है? ऐसे ऐसे टॉप का सौदा जो है वो करवाने का काम करूंगा आपको। जो नदियों के ऐसे प्रश्न है जो आमतौर पर कड़ता लिकड़ा है, कौन सा उसके ऊपर वो सौदा हट के जो कुछ खास प्रश्न है वह इस प्रश्न के अंदर कवर कराने का काम करूंगा। देखो, यमुना एक जगह है अनुमान चट्टी, अनुमान चट्टी, इस अनुमान चट्टी में यमुना का मिलन किस नदी से होता है? याद रख लियो, अनुमान गंगा से होता है, ठीक है, अनुमान गंगा से, पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा, सरस्वती और मारकंडा, सरस्वती, सरस्वती व मारकंडा कौन सी झील में जाकर के गिरती हैं? फटाफट बताने का काम करें मुझे। सरस्वती और मारकंडा कौन सी झील में, किस झील के अंदर जाकर के गिरती हैं भाई? किस झील के अंदर जाकर के सरस्वती और मारकंडा गिरती हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा देखो, एक वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य, एक प्रश्न आया था कि वैदिक साहित्य के अनुसार सरस्वती व दरसदवती, सरस्वती और दरसदवती नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताओ शाबाश। वैदिक साहित्य के अकॉर्डिंग सरस्वती और दरसदवती, इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो, उस बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो निचली शिवालिक से जो निकलने का काम करती है, गग्गर भी शिवालिक से निकलती है, ठीक है। निचली शिवालिक से जो निकलने का काम करती है वो कौन सी है? मारकंडा नदी, ठीक है। ऐसी कौन सी नदी है जो अपने साथ सर्वाधिक गाद जमा करती है? ठीक है, गाद जमा करती है मारकंडा। प्राचीन नाम पूछा गया था इसका, कौन सा है? अरुणाय नामक, इसका अरुणाय प्राचीन नाम है। इसके अलावा अंबाला, अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है? उत्तर आ जाए तो अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ का कारण कौन सी मिलती है? तो आपने याद रखना वो मारकंडा नदी है। वैदिक साहित्य का उत्तर बता दो, जब तक यार नू ना करो भाई। वैदिक साहित्य, एक प्रश्न और रहा था, ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार दरसदवती नदी जो है, दरसदवती, दरसदवती नदी किन दो नदियों के मिलन से बनी है? तो वो आपने याद रखना है। वैदिक साहित्य के अनुसार और ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती व आपगा, सरस्वती और आपगा के मिलन से क्या बनी है? दरसदवती बनी है, जिसके दाएं तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सीसवाल सभ्यता भी इसी दरसदवती नदी के तट के ऊपर है। बिल्कुल भाई, शिवालिक की हिमाचल प्रदेश की डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है। ओके रिपोर्ट है। देखो, वैदिक साहित्य के अंदर सरस्वती और दरसदवती नदी के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहा गया है? ब्रह्माव्रत कहा गया है, ठीक है, इस ब्रह्माव्रत, ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालना भी हरियाणा को कहा जाओ। ओके रिपोर्ट है। सरस्वती और दरसदवती के बीच का इलाका, ये ऐसे टॉप टॉप के क्वेश्चन है, बहुत कम पाओगे, को पढ़ावे को मास्टर इतना डीप में को जावे को नहीं। उत्तर बताया कौन सी है भाई? मारकंडा। चलो भाई आगे। लेकिन मेरा लाइब्रेरी गांव बोस्ती से 8 बच्चे लाइव देख रहे हैं। संजू दैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, दोहन और कृष्णावती,
दोहन कृष्णावती, इसका गला एक नहर का नाम और जोड़ लो, आवर्धक नहर। ठीक है, आवर्धक नहर। ये तीन चीजें जो हैं, दोहन, कृष्णावती, आवर्धक नहर, इन तीनों को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? HSHDB, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, नदियों के संबंध में है, बताइएगा शाबाश। जय बाबा की होगी, बाबा की भाई। बिल्कुल। कौन सी नहर को, अरे नदी नहीं है सचिन सिंगला, नदी नहीं, किस नहर को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है? यमुना लिखने लग रहे हैं। यमुना नोट ए कैनल, यमुना इज ए रिवर, थोड़ी बहुत तो बोल लिया हम भी। बिल्कुल, यमुना नहीं 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 नहीं, SYL को कहा जाता है। सतलुज यमुना लिंक नहर को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा पूछा तो तीन चीजें हैं, दोहन नदी, कृष्णावती नदी और आवर्तक नहर, इन तीनों को दक्षिण हरियाणा कहा जाता है। ये मैंने फटाफट HSHDB, सरस्वती वाला सौदा, इसकी फुल फॉर्म बता दो मैंने। सरस्वती वाला इसकी फुल फॉर्म बताओ, HSHDB की। सतलुज यमुना लिंक, वेरी गुड भाई। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, बिल्कुल, किसने लिखा है? उस भाई ने। लिखने की जरूरत कौन, हम देख लियो। एच थ हरियाणा, एच थ सरस्वती, एच थ हेरिटेज, डी से डेवलपमेंट, बी से बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, रिपोर्ट है। इसका अध्यक्ष तो पूछे तो कौन हो है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है इसके? धूमन सिंह किरमच। ठीक है, धूमन सिंह किरमच। पीछे एक प्रश्न आया था कि नए शोध के अनुसार ये कब पता चला, ये सरस्वती नदी किस टाइम तक बया कर दी, यानी बहाव जो था वो किस टाइम तक सरस्वती नदी जो है वो मतलब बया कर दी, कह लीजिए यार, पानी था उसमें, बताना है कौन सी सदी तक बया कर दी, बताइएगा शाबाश। दूसरी एक चीज है खादर। खादर जो है, खादर के अंदर कौन सी मिट्टी होती है? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। या खादर को यमुना के निचले मैदान भी कहा जाता। ठीक है, निचले मैदान। माटी उरा कौन सी हो है? डाकर मिट्टी पाई जाओ है खादर में। यमुना नदी जो बह नहीं, अपने साथ में जो के लेके आओगी वह, अपने साथ में गाद गारा चिकनी माटी जो भी लेके आओगी यमुना के आसपास, वो जमा हो जाओगी। ठीक है, जमा हो जाओगी, पानी रहेगा, घाम लगा, सूख जाएगी, इसलिए वो सामान्यतः भारी मृदा का है। ये निचला इलाका जो हो गया यमुना के पास का, या यमुना के निचले इलाकों के मैदान को खादर, यमुना से ऊंचाई पर जो मैदान स्थित है उसको क्या कहा जाता है? उसको बांगर कहा जाता है। समझ में आएगी? ऊंचाई के ऊपर जो मैदान है उसको जो क्या कहा जाता है? बांगर है। ओके, रिपोर्ट है। और नीचे वाले उसको क्या कहा जाता है? खादर है। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। तो कौन सी शताब्दी तक बया कर दी? तो 15वीं शताब्दी तक जो है, यानी ये जो सरस्वती जो है नए शोध के अनुसार 15वीं शताब्दी तक जो है बहा करती थी, बहाव था, पानी हुआ करता इसमें। यह बात आपने याद रखनी है। ओके, रिपोर्ट है। ये सारे इस तरह के प्रश्न जो है पेपर के अंदर पूछे जा चुके थे। निचली शिवालिक से कौन सी नदी निकलती है? तो निचली शिवालिक से जो है वो मारकंडा नदी निकलती है। और वो झील कौन सी जिसमें सरस्वती और मारकंडा दोनों गिरती है? सेनिसा नामक झील के अंदर जो है दोनों की दोनों नदियां गिरती है। समझ में आ गया? और तक ओके, रिपोर्ट है। आगे चलो। बिल्कुल भाई, 15वीं शताब्दी आपने याद रखना है। नेली और बाढ़ इसका भी जिक्र करांगे बेटा, आगे ना टेंशन ले। हरियाणा के निम्न बरसाती नालों के समाहित सतल बताएं। समाहित सतल मतलब ये कड़ा जाके पड़ा है आखिरी में, वो चीज बतानी है आपने, वो बतानी है। एक बार वाह करो, एक एंडी शायरी जमा टॉप की, मेरे कॉलेज टाइम में जो सबसे ज्यादा उस शायरी को बोलिया करता, आज ध्यान में आ गई, वाह करते हो। कुरुक्षेत्र के अंदर है सैनिसा झील, अरुणाय नामक गांव के अंदर भाई। इश्क में सबसे बड़ा बवाल होता है, कि इश्क में सबसे बड़ा बवाल होता है, नंबर कहां बीजी था, यही सवाल होता है।
यो सवाल वो है। चलिए भाई, ये जो नाले जो है हरियाणा में कड़ता बड़ा है और कड़ जाके पड़ा है, नो बतानी है आपने ये बात, ठीक है। कड़ता बड़ा है और कड़ जाके पड़ा है, बस ये दो बात आपने बतानी है। ओके, रिपोर्ट है। जिन्हें लाइक नहीं करके सभी साथियों ने फटाफट जो है क्लास को लाइक भी करने का काम कर दो, आपका काम है। देखो, घाटा नाला बादशाहपुर का भाई, ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करा है? गवाल की पहाड़ी से, ठीक है। गवाल की पहाड़ी से हरियाणा में बढ़ा है और कड़ा जाके यो खत्म हो जाए है नजफगढ़ झील के अंदर जाके खत्म हो जाए। नजफगढ़ झील जो है, नजफगढ़ झील के अंदर जाकर क्या हो जाता है? ये गिर के उड़ जाके खत्म हो जाओ, ठीक है। बुरिया नाला, इसका दूसरा नाम क्या है? तिलपत ड्रोन, ठीक है। तिलपत ड्रेन, ड्रोन इस साइड, तिलपत ड्रेन। यानी प्रश्न आया था कि किस नाले का जो है, अरे क्या हो गया? पाई बाणा से बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का। तिलपत ड्रेन भी जिसको बोला जाता है। देखो, बोरिया नाला जो हरियाणा में कहां से एंट्री करता है? फरीदाबाद से, ठीक है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद में ही आगे जाकर के इसका मिलन किस में हो जाता है? बलियारा यमुना नदी में। और मिलना तो जरूरी है सनम भाई। मेहंदी बाड़ा नाला, तिलपत ड्रेन को ही बोरिया नाला कहा जाता है। मेहंदी बाड़ा नाला हरियाणा में कड़ता बड़ा है। मैं से मेहंदी बाड़ा नाला हरियाणा में गुड़गांव से, गुरुग्राम से एंट्री करता है और कड़ जाके खत्म हो जाओ है खलीलपुर झील के अंदर, ठीक है। खलीलपुर झील, कड़ जाके खत्म हो जाओ खलीलपुर झील जो है, खलीलपुर झील के अंदर जाके खत्म हो जाओ है। यानी घाटा नाला ग्वाल की पहाड़ी से आओ है और नजफगढ़ झील जो है, नजफगढ़ झील के अंदर जाकर जो है गिर जाता है, ठीक है। बुरिया नाला को तिलपत ड्रेन कहा जाओ, फरीदाबाद से एंट्री करा है, यमुना नदी में जाके पड़ जाए है। मेहंदीवाड़ा नाला गुड़गांव से एंट्री करा है, खलीलपुर झील के अंदर जाकर के गिर जाता है। लंदोआ नाला जो है ये हरियाणा के अंदर जो है फिरोजपुर जिरखा, फिरोजपुर जिरखा जो मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, फिरोजपुर जिरखा जो है यहां से एंट्री करता है और जाकर के उजीना ड्रेन जो है, उजीना झील जो है, उजीना झील के अंदर या फिर उजीना ड्रेन के अंदर जाकर के इसकी समाप्ति हो जाती है। ओके, रिपोर्ट है। चारों नाले हो गए हरियाणा के प्रसिद्ध, नदियां बीच बीच में करा दी। मुंडाल से जय बाबा की भाई रामदास बुद्ध, किस लिए हंसी आ रही रामदास आपको? भगवान बुद्ध ने क्या यही सिखाया आपको? उनके उसूलों पर चलना सीखिए। हरियाणा जीएस कोनी आवर ना पढ़ा है, आज भी कल भी चेयरमैन साहब का बयान कौन सुनिया? 25 नंबर की तो बोले हरियाणा जी की आओगी, आगे का बोले और क्यों बताया कौन सकते, या तो पक्की आओगी भाई, 25 नंबर की आओगी। और सब तक नहीं भी क्लास के स्क्रीनशॉट गिरूंगा फिर आया पाछा है वो किताब के हरियाणा वाणी अपने किताब और क्लास धनुआ मत है, पेपर बाहर नहीं जान देंगे कल इतनी जी ला के पढ़ा रखे है। यो प्रैक्टिस सेट है भाई, एनटीए पेपर ले तो 20 से 25 नंबर का आपका बेनिफिट हो जाएगा। 15 प्रैक्टिस सेट में 1500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हैं, गल्ला उनके उत्तर हैं, सॉल्यूशन दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और गल्ला ओएमआर सीट दे रखी है। अभी भी आपको बुक डिपो, नजदीकी बुक डिपो पर संपर्क करें, हरियाणा वाणी के नाम से जो है इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ले सकते हैं भाई। हरियाणा राज्य में बाढ़ से बनने वाली नवीन मिट्टी को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, एनडीएनडी सारे टॉप के जमा छेंट छेंट के जो जानकारी जो वो आपको सारे के सारे करवाने का काम करूंगा जी। मजा आ रहा है? विक्रम सिंह, राजेंद्र, सुनीता सार, राम राम बेटा, सुमित ठाकुर, सुदेश अलवर में क्या है, शुभम सोनी, ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर में डी ग्रुप की प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। सितंबर में डी ग्रुप की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, टेंशन लेने की आप। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर मन दो, हरियाणा की अधिकांश नदियां स्वास्थ्य श्रेणी में कौन सी श्रेणी में आती है? इस प्रश्न का उत्तर बताओ। हरियाणा की अधिकांश नदियां स्वास्थ्य श्रेणी में किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? किस श्रेणी में आती है हरियाणा की अधिकांश नदियां? देखो बताओ साहब, नेली और बेट। हरियाणा के अंदर जो बाढ़ के मैदान जो है, ठीक है, बाढ़ के मैदान जो है, बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? नेली और बेट कहा जाता है। नेली खास तौर पर जो है, नेली जो है ये गग्गर नदी जो है, गग्गर नदी के बाढ़ के मैदान है, ठीक है। चो एक शब्द और चो भी आ रहा है उत्तर में, ठीक है।
जो छोटे छोटे जो नाले जो होते हैं, नाले गग्गर नदी के अंदर जो छोटे छोटे नाले गिरते हैं, उन नाले ने क्या जाओ, चो कहा जाओ है। जैसे दो नाले गग्गर नदी के बहुत पेपर में बार बार पूछ जाओ, एक तो जोया नाला और एक शुकर नाला। ये जोया और शुकर जो नाले जो है दोनों, ये कौन सी नदी में जाकर गिरते हैं? गग्गर नदी के अंदर जाकर गिरते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर जो बाढ़ के मैदान जो है किस श्रेणी में आती है हरियाणा की? लिख लीजिएगा, लाल श्रेणी में आती है, रेड में। एक नदी है जो ग्रीन में आती है, वो थापना नदी है, जो हरियाणा की नीली नदी भी जिसको बोला जाता है, थापना को। यानी हरियाणा की जो नदियां जो है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आती हैं? ये लिख दिया, हरियाणा की नदियां स्वास्थ्य श्रेणी के अंदर लाल श्रेणी में आती है अपनी गंदगी के कारण। ठीक है, कौन सी में आती है? लाल श्रेणी में आती है हरियाणा की नदियां, स्वास्थ्य के मैपिंग के अंदर लाल श्रेणी के अंदर आती है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना किस किस ने मेरा था कि नदियां लाल श्रेणी के अंदर आओ है। जी सचिन बेटा, ईमानदारी से बताना। रेड अब तो लिखने लग रहे हो। थापना एकमात्र हरियाणा की नीली नदी है, सबसे प्रदूषण है कौन, उसमें जमाए कम है। किस किस ने मेरा था? सच्ची बताना। खर और कंधी भाई। खर, देखो एक माटी है जो गिरिपदीय मट्टी, ठीक है, गिरिपदीय जो 25 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पट्टी जो है, हरियाणा की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है गिरिपदीय मट्टी। ठीक है, अब पता चला, कोई बात नहीं। ठीक है, तो गिरिपदीय मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से हरियाणा के अंदर आती है। जो कालका और नारायणगढ़ जो है उस तहसील के अंदर जो है, कालका व नारायणगढ़, ठीक है, कालका व नारायणगढ़ के अंदर जो है गिरिपदीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। और कंधी जो है वो यमुनानगर की जगाधरी तहसील जो है, जगाधरी तहसील के अंदर जो है गिरिपदीय मिट्टी को कहा जाता है। रेह और कल्लर, हरियाणा की मिट्टी की जो है अक्षारियता जो होती है, अक्षारियता वाली मिट्टी जो होती है, ऊपर को जो रेता नून सा आकर उसने क्या बोला जाकर? रेह और कल्लर स्थानीय भाषा में बोला है। सबसे ज्यादा अक्षारिय जिला हरियाणा का कौन सा है? तो आपने याद रखना है, रोहतक जो है वो हरियाणा का सबसे ज्यादा अक्षारिय जिला है। ओके, रिपोर्ट है। खादर या फिर भारी मिट्टी, अभी मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, यमुना नदी या बहन लग रही है या ऊपर तक आएगी, कालेसर के जंगलात आएगी, पलवल तक आएगी। इस यमुना के आसपास जो भी माटी इकट्ठी होने लग रही है, ठीक है, या जो माटी हो आसपास इन मैदाना के अंदर जो पानी जाओगा, जो या जो माटी जो है पानी आओगा बार बार, क्योंकि पानी सोखने की क्षमता कम हो जा रहा है पानी में, तो फिर पानी कुकर चूसेगी वह। ठीक है, जब या यमुना का बहाव कम हो जाए, नहीं फिर क्या हो जाएगा? बहाव कम हो जाएगा, घाम लागा तो सूख जाए या माटी, तो भारी मिट्टी हो जाए, उसमें हल चलाना बहुत कठिन हो है। ठीक है, तो यानी नवीनतम मिट्टी कौन सी हो है? बाढ़ से बनने वाली नवीनतम मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर या फिर भारी मिट्टी। ठीक है, और ये यमुना के कौन से मैदान के अंदर पाई जाती है? निचले मैदान के अंदर पाई जाती है। यमुना से दूर के मैदान या फिर ऊपर के मैदानों को क्या कहा जाता है? वो मैदान कौन से होते हैं? बांगर के मैदान होते हैं भाई। ऑफिस में काम करते करते दिनेश भारद्वाज वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु हरियाणा में किसको कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। इसके अलावा हरियाणा के अंदर उदासीनता वाली मिट्टी किसको कहा जाता है? उदासीनता वाली मिट्टी, लाल चेस्टनट को। ठीक है, लाल चेस्टनट को उदासीनता वाली मिट्टी कहा जाता है। अकेली लाल मिट्टी पूछ ले तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कड़ा पाई जाओ है सिरसा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो भारी मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी हरियाणा के अंदर कहां पाई जाती है? तो याद रखना, सामान्यतः भारी मिट्टी जो है वो फिरोजपुर जिरखा तहसील के अंदर पाई जाती है। लाल मिट्टी सिरसा के अंदर, उदासीनता वाली मिट्टी कहां पाई जाती है? लाल चेस्टनट बोलते हैं जिसको, वो यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है हरियाणा में? रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है हरियाणा के अंदर? रेंगती हुई मृत्यु जो है किसको कहा जाता है? मृदा अपर्दन को, रेंगती हुई मृत्यु। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी जो है वो कितने भागों में बांटी गई? फटाफट कमेंट करिएगा। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टी कितने भागों के अंदर बांटी गई है? बहुत बढ़िया भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चीनी यात्री हवेंग स्वांग थानेश्वर की यात्रा इस बंदे ने कब की थी?
जो साथी बाद में भी क्लास देख रहे हैं, आईबी भी क्लास देख रहे हैं, एक तो कमेंट किया करें, एक फेसबुक के ऊपर जो है ये मेरा पेज है प्रवीण उड़ान के नाम से आप सर्च करोगे, 1 मिलियन उसके ऊपर फॉलोअर है, 5-6 इस तरह का वेरीफाई ब्लू टिक लग रहा है। हम लोग 95 बेटियों की शादी अब तक कल तक करवा चुके हैं। उसमें जो उस पेज को आप लाइक करोगे, पैसे आपसे नहीं मांग रहा, वो पेज जो है आप लोग लाइक करोगे तो जो पोस्ट शादियां क्या मैं उनका मेरी पोस्ट शेयर करियो, जो ब्याह शादियां की पोस्ट आओ उनको आप लोग शेयर करने का काम कर सकते हो, ताकि 6 प्रकार की ओके रिपोर्ट है। सतह के आधार पर हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? सतह के आधार पर, सतह के आधार पर हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में बांटने का काम किया? फटाफट बताइएगा। देखो भाई, एक राजा था जिसका नाम था विलारा अरसवर्धन। मां और बाबू का नाम ताम बताओगे कमेंट करके। जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर, ठीक है। मात्र 16 साल की उम्र में 606 के अंदर राज्याभिषेक हो गया था भाई, राज्याभिषेक। यह प्रश्न आया था एचएससी में कि अरसवर्धन का राज्याभिषेक कौन सी शताब्दी के अंदर हुआ था? बताओ शाबाश। और 647 ईस्वी के अंदर जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पहली राजधानी कौन सी थी इसकी? थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर। और दूसरी कैपिटल 641 के अंदर इसने कौन सी बनाई थी? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो थी दूसरी राजधानी थी थानेश्वर अरसवर्धन की। सतह के आधार पर 3 प्रकार की, इंडिया जीके नहीं, हरियाणा में थानेश्वर हरियाणा में हुआ है, इंडिया जीके को नहीं आंदा, ठीक है। समझ में आ गई? पहली राजधानी थानेश्वर, दूसरी कन्नौज हुआ करती। और एक और आज आपको इतिहास के अंदर एक बात पढ़ाई जाती है कि दक्षिण एशिया की पहली महिला शासक कौन थी? तो उत्तर रजिया सुल्तान लिखते हैं। लेकिन 641 ईस्वी में जब इस बंदे ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने का काम किया था तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री इस दुनिया की पहली महिला शासक थी, दक्षिण एशिया की पहली महिला शासिका थी राज्यश्री। आपकी बेबे को, अपने बेबे को पढ़ा था, लेकिन किताबों में नहीं पढ़ा जाता, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा दे तो, लेकिन जानना जरूरी है। उत्तर में आ जाओ, रजिया सुल्तान कर दियो आप तो, ठीक है। देखो भाई, कौन कौन इसका दरबार में रहा करते? मयूर, भरतहरि, दिवाकर, बाण भट्ट। इसका मुख्य दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने ही इसकी जीवनी लिखी थी, इसका नाम क्या है? हर्ष चरित। इसके अलावा बाण भट्ट ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम क्या है? कादंबरी। और ये जो कादंबरी जो है ये भारत का पहला उपन्यास है जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन खुद भी एक साहित्यकार, नु पूछ ले कि हरियाणा का कौन सा राजा एक साहित्यकार राजा था, एक नाटककार राजा था, हरियाणा का प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान कौन सा राजा था? तो हर्षवर्धन था। 3 किताबें बार बार पूछी जाती है। नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन की किताब है। इसके अलावा रत्नावली, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर रत्नावली फेस्टिवल का जो उत्सव किया जाता है वो इसी किताब के, इसी नाटक के नाम के ऊपर किया जाता है। ओके रिपोर्ट है भाई, सौदा समझ में आ गया सारा का? ओके है, आगे चलूं। देखो 629 ईस्वी के अंदर जो था अवेन स्वांग जो था चीन से भारत के अंदर आया था, ठीक है। भारत कब आया था? 629 के अंदर। और 635 ईस्वी के अंदर जो है अवेन स्वांग ने कहा कि यात्रा करने का काम किया था? थानेश्वर की यात्रा करी थी। 635 से 644 ईस्वी तक जो है वो थानेश्वर की यात्रा के ऊपर रहा था, ठीक है। एक प्रश्न आता है एचएससी में बहुत पहले कि थानेश्वर कौन लेकर के आता, उसमें हरियाणा की यात्रा कब की थी? 4-5 साल पहले आया था। तो 633 से 643 उसमें सही माना गया था। हरियाणा की यात्रा अवेन स्वांग ने कब करी थी, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी इकाई हर्षवर्धन के टाइम पर छोटी इकाई कौन सी होती थी? तो याद रख लियो, छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, गांव छोटी इकाई थी। और कुल उपज का 1/6 भाग जो था वो कर के रूप में हर्षवर्धन का टेम्पल लिया करते, ठीक है। कुल 5000 शैक्षणिक संस्थान थे वह, शैक्षणिक संस्थान, ये बात अवेन स्वांग लिखा है, 5000 थे। देखो के फर्क हो जाए। अवेन स्वांग जब अपना देश लौटा नहीं उड़ता है, जॉन शर्मा मेरा कोई सेंटर नहीं है, यही जीके प्रवीण उड़ान और लिसो ऐप, 2 ही मेरे ठिकाने, इससे अलग मैं कहीं नहीं मिलूंगा आपको। अवेन स्वांग भारत उल्टा गा नहीं, चीन में जाओ था, बहुत गहरी नदी थी चीन की कोई, और उसमें 2 गठड़ी किताबा की भरिया, बहुत ज्यादा वजन था। ये पहली जुकर बिजली वाली नाव तो होया कौन करती, हाथ गल नाव थी, नु चला चला के नाविक नु जान लग रहे, वो किताब के थी। आज पूरी चीन की जो चिकित्सा प्रणाली है ना हिंदुस्तान के अंदर, जो अवेन स्वांग जो किताबें चुरा के लेके गया था उसको ऊपर आज चीन की 70 से 80% चिकित्सा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली उन किताबों का बेस पर चल रहा। अपना तो जला दी थी,
कुतुबुद्दीन उसमें बख्तियार खिलजी के टाइम पे। लेकिन जो है, हाँ जी, कब की है? कल सुबह 9 बजे हिंदी की मैराथन है भाई। कल सुबह 9 बजे तड़का हिंदी की मैराथन क्लास होगी 9 बजे। शाम को 7 बजे तड़का भाई इंग्लिश की मैराथन क्लास है अपने इसे चैनल के ऊपर। और बताओ जी, कल बुधवार हो गया कि तड़का है? हाँ, वीरवार ने कौन सी है मैराथन? 8 बजे रात को मैथ की है भाई, गणित की मैराथन क्लास होगी। दोनों टाइम नोट कर ले। वीरवार ने 5:30 बजे भाई कंप्यूटर की मैराथन है। ठीक है, ये भाई मैराथन क्लास नोट कर लियो, अभी आदेश आया है। ठीक है, यानी भाई तड़का सवेरे 9 बजे अभिमन्यु सर लीजेंड हरियाणा के 9 बजे जो है उनकी क्लास है। ठीक है, तो 9 बजे जो है हिंदी की क्लास होगी। तड़का सांझना 7 बजे जो है इंग्लिश की क्लास होगी। बीच में अपनी 3:10 वाली अपने वाली क्लास लिखनी भूल गया, अपने वाली तो 3:10 पे वाई नुक्की होगी। ठीक है, वीरवार ने अपनी वाई क्लास रहोगी 3:10 पे, फिर 5:30 बजे कंप्यूटर की, रहतना 8 बजे मैथ की ये मैराथन क्लास होगी। ठीक है, तो अरसवर अवेंस वांग जो था वो किताबें गठड़ी लेके जान लग रहा नदी में, और नदी में 4 आदमी और बैठे, नाव डूबन लगी। अब इंसवांग मेरा क्या बोलिया उसने, बोलिया भाई इन किताबों में चीन के अगले 2000 साल का भविष्य छिपा है, और ये किताब जहाज नदी में डूब गई नहीं, चीन तरक्की कौन कर पावा। नू सुन दे वह किस्ती में नाव में 4 आदमी बैठे थे, नहीं चारों कूद गए, चारों मर गए। अब इंसवांग उन किताबा ना किनारा लेके बिक गया। मैं सोचू जी आप नाले होंगे नहीं जे को बाबा अपना जे को संत जे को इस तरह का नु कह देनी भाई नुनू अपना देश का इतिहास छुपा 2000 साल का आगे का काम का है, और तामना मरना पड़ेगा। पहले तो उस बाबा ने भगाओ नीचे, फिर उनका ठडिया ने भगाओ, बोले हमने स्थिति करी है। ठीक है, तो यो हो गया मामला। ओके रिपोर्ट है, नहीं बना तो बता दो यह बात। एक लास्ट बात और याद रख लियो, हरियाणा का अवेन स्वांग का टेम में प्रांत जो होया करता, प्रांत को भुक्ति कहा करते थे, भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहा करते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, ये क्लास था हम नोट कर लियो, नहीं हो तो बता दो। महमूद गजनवी ने थानेश्वर के ऊपर पहला आक्रमण कब करने का काम किया था? महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्तियां तोड़ने का काम महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो क्लास को लाइक करने का काम जरूर करें। ओके रिपोर्ट है, महमूद गजनवी, इसका गला कौन आया था? एक आदमी महमूद गजनवी का गला है। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तरायण लग रहे। टॉप टॉप के प्रश्न आऊंगे आगे, चिंता ना करो। महमूद गजनवी का गला कौन आया था? देखो भाई, हरियाणा में 6ठी शताब्दी में किसका शासन था? श्रीकंठ जनपद। राजधानी क्या थी? श्रीकंठ जनपद, राजधानी कुरुक्षेत्र आती। 805 ईस्वी में हरियाणा के अंदर नागभट्ट का शासन था। नागभट्ट किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, अब 805 में याद हो तो एक घटना हुई थी, अस्थल बोहर मठ की स्थापना आसपास हुई थी भाई, अस्थल बोहर। ठीक है, तो अस्थल बोहर मठ जो है वो प्रतिहार वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश के समकालीन है। इसलिए जो प्रतिहार वंश की जो मूर्तियां जो है वो कहां पाई जाती है? पूरे हरियाणा के अंदर पाई जाती है। अल बरूनी ने अपनी किताब में किस नगर का खास तौर पर विवरण करने का काम किया है? 9वीं शताब्दी जो थी, 9वीं शताब्दी के अंदर राजा मिहिर भोज का हरियाणा के ऊपर शासन था। मिहिर भोज, और मिहिर भोज का टाइम पर जो पेवा जो था, पेवा जो है किसके लिए जाना जाता था? घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता था। वह घोड़ियों का व्यापार हुआ करता 9वीं शताब्दी के अंदर मिहिर भोज का टाइम पर। ओके है, इसके अलावा 910 ईस्वी के अंदर हरियाणा के अंदर जो किस वंश की स्थापना हुई थी? तोमर वंश की स्थापना कब हुई थी? 910। ठीक है, 805 में नागभट्ट या फिर प्रतिहार वंश। पेपर में आओगे ज्यादा लिख रहे तो सोचा क्या हिस्ट्री में बढ़ गई। 1% आवा होगा, 1 या 2% इतिहास के, 100% आवा होंगे पेपर में, 100% आओगे। ठीक है, तो पहला आक्रमण कद कराया था? बड़ा बड़ा बताइएगा, पहला आक्रमण बताना।
पहला आक्रमण बताओ शाबाश। इसका गला कौन आया था? अल बरूनी आया था भाई, अल बरूनी। वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला दुनिया का पहला मुसलमान कोई आपसे पूछे तो वो कौन था? अल बरूनी था, जो वेद और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। 1857 की क्रांति, चंद्रपाल यादव, मेरी क्लास देख लेना आप, सफल क्रांति थी लेकिन पेपर में आओ तो असफल बताना आपने, ठीक है। 1009 ईस्वी, 1009 ईस्वी के अंदर थानेश्वर के ऊपर पहला आक्रमण किया था और 1014 ईस्वी के अंदर थानेश्वर के ऊपर दूसरा आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा आक्रमण हुआ था उस टाइम पर किया था, स्वामी चक्कर पाणी की मूर्तियां जो थी वो तोड़ने का काम कराया था भाई, ठीक है। 1014 में चक्कर पाणी की मूर्ति जो थी, भगवान कृष्ण का नाम है, स्वामी चक्कर पाणी की मूर्ति तोड़ी थी। अल बरूनी जो है थानेश्वर की यात्रा करा है, थानेश्वर। और थानेश्वर के बारे में दो बात कहूं, दोनों बात पेपर में पूछी जावा है कि थानेश्वर के लोग जो है भगवान सूर्य की पूजा करते थे, ठीक है, सूर्य की पूजा। इसके अलावा अल बरूनी एक बात और कहो कि थानेश्वर के अंदर जो मंदिर थे, मंदिरों के अंदर जो मूर्ति जो थी वो पीतल की बनी थी। किस धातु की बनी थी? वो भी एचएससी में आ लिया। किसकी बनी थी? पीतल की बनी थी, चक्कर स्वामी की मूर्ति। ओके, रिपोर्ट है। 1014 मानती है भाई, फिर उसमें नु होगा नहीं आक्रमण कब किया था, ऑप्शन नु पहला नहीं दे रखे, उन्हें पहला लिख रखा हो रहा है, पहला लिख रखा हो रहा है, समझ गया? आगे चलो। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मैं एक बार है ना क्लास में हूं, मैं उसमें बस वो एक बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम थी, वो आज हो जाएगा, आज करवा देता हूँ आपको मैं। बस अभी क्लास से फ्री हो के आधे घंटे क्लास रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग देखिए भाई, भारत की जो सेना जो है, भारत की सेना के अंदर हर 10वां सैनिक किसका है? हरियाणा का है भाई। परमवीर चक्र विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? 2 करोड़ रुपए। अशोक चक्र और महावीर चक्र वाले को 1 करोड़ रुपए। कीर्ति चक्र को कितने रुपए मिलते हैं? 51 लाख रुपए। वीर चक्र को 50 लाख रुपए। शौर्य चक्र को 31 लाख रुपए। ओके है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइए मुझे फटाफट। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हरियाणा का बताइएगा शाबाश। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कुछ नहीं दे रहे इन चीजें हम कदम सोचते हो कोई को लड़की जो है जिंदगी भर साथ देगी, कोई लड़का जिंदगी भर साथ देगा। वनु को आकृति मेरे लगा कि मर जूंगी तेरे बिना, कोई और ना टोली बिला तो मर जूंगी बिला बस तेरे बिना, एकली रहे कौन पाऊं बिला तेरे बिना। आज इस हार में आजाद नगर में एक उसका कसम और 2 बड़कांग लड़ो है, कनु क्या करती एकली रहूंगी। मेजर होशियार सिंह दैया, कोई किसी का साथ नहीं देता इस जिंदगी के अंदर, बिल्कुल। ओके, रिपोर्ट है। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है कोई नहीं, अपना व्हाट्सएप चैनल जीके प्रवीण उड़ान, उसके ऊपर अपना पूरी की पूरी पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दूंगा भाई। अगला प्रश्न भाई, परसेंटेज में एक चीज पूछी जाओ है, बार बार पेपर के दौरान पीछे पूछी गई थी, हरियाणा के बजट में कितने परसेंट राशि कड़ा कड़ा खर्चा हुआ है भाई? जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के ऊपर 2.40%, सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर 22,312 करोड़ रुपए। ओके, रिपोर्ट है। 22,312 करोड़ रुपए जो है 10.39% शिक्षा के ऊपर, ग्रामीण विकास और पंचायत के ऊपर 3.61, शहरी पर 3.3 यो, और देख लियो कि यो इसमें शायद ये ज्यादा दे रखा, गलती हो रही है इस पे क्योंकि सबसे ज्यादा तो शिक्षा, अच्छा इसमें एकला शिक्षा विभाग दे रखा, ठीक है, उसमें वो कौन जोड़ रखा है इसमें, क्योंकि 22,312 में खेल भी था इसका गल्ला है, संस्कृति भी थी वो भी था गल्ला है, तो शिक्षा कृषि और सिंचाई के ऊपर 10.7%, बिल्कुल सही है भाई। अरे मेरी वैसे बताऊं यार, मेरा ऐसा कोई मैटर कौन था है मेरे यार, वो मजाक करूं था मैं। अच्छा ऐसा हो उसका कि मेरा अगर ऐसा कोई चक्कर हो और मैं खुल के नो बताऊं कि आजाद नगर में रहो, क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? आज पछतांदी होगी बैरन। मजिद एम कॉम में पढ़ा था जाट कॉलेज में, 2013 की बात है। मेरा रिश्ता है क्या, गांव नाम को नहीं बताऊं,
मैं एम कॉमर छोरी 10वीं पास कर रही बटे देख के नु बोले ना जी बोले पढ़े हिब्बे तो खुआवा कहेगा छोरी ने। मैं बात तो तारी भी साची है भाई, टाल करके मैं सब गला बना कदम मेरे गला कुछ की न्यारी बनी है। ईब की बात है, लगभग कोरोना तक पहले की बात है। उनका प्राइवेट स्कूल है, अच्छा बड़ा लेवल का प्राइवेट स्कूल है। छोरी पढ़ी को नहीं, चिंता की बात तो यह थी वह घर का प्राइवेट स्कूल है। बोले जी आपका सेमिनार करवाना है। मकड़ा बोले स्कूल में बीच में कोई बंदे का फोन आ गया। अब किसी नई जगह पर जाओ थोड़ा पे की करा उसकी इन्फॉर्मेशन तो लेवा बकड़ा है कोकर बंदे हैं। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं। मन जगह सारा जायजा ले लिया, मैंने फिर फोन कर दो रमा भाई 11,000 रुपये ला गए वहां। हालांकि मैं पैसे लेता नहीं कहीं जाने के, बहुत रेयर चांस है। को तेल पानी क्यों दे दे तो दे दे, वो अलग मैटर है। तो मैं वहां 11,000 रुपये ला गए। बोला ठीक है जी दे देंगे। मैं सेमिनार कर दिया, मैंने उड़ा सेमिनार कर पछे वाये जोनसी का रिश्ता था ओड़ा खड़ी। वो स्कूल संचालक मैं कौन बोले ये मेरी बेटी है। मैं अच्छा मैं 10वीं तक आगे गई है के? बोले आप ना कुकर बेरा मन उन्नू मेरा रिश्ता आओ सर तामे टाल कर गए थे। अरे सर ये इतनी बड़ी गलती मना हो लिया जा लिया माइब के। अगर रुपये नहीं देंगे तो भी उनका कर क्या पर ही मजा करता 11,000 रुपये लिए कर क्या मैं देख आज प्रवीण उड़ान कड़ा खड़े। समय की बात हो बताओ अच्छा बस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसारे फिरोजा शहर जो है कब बसाया गया था? उस लड़की ने नो कन्वेरा था कि कदर रिश्ता क्यों 2013 की बात है। ये बात 7-8 साल की बात अलग मैटर हो गया। 7-8 साल की बात है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसारे फिरोजा शहर जो है कब बसाया गया? और उसका सीटी की तैयारी तो ले के पढ़ती होगी, 10वीं कर रही थी। अब मैं एमकॉम कर रहा बटे फिर भी नेट के देख बूंदी बन गई थी कि किस गला कौन बनती यार। देखो भाई फिरोज शाह तुगलक की अरब असीब चुप हो जाओ। 5 से 7 बात आपने फिरोज शाह तुगलक की हरियाणा में याद रखनी है। देखो 1351 से 1388, 1351 से 1388 के बीच में जो है फिरोज शाह तुगलक जो है शासन करने का काम करा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है यो जाओ है फतेह खान, इसका छोरा होया था। ठीक है, छोरा इसे का होगा यो फतेह खान। फतेह खान का नाम पर 1352 के अंदर जो आपका बेटे के नाम के ऊपर के बना हुआ फतेहाबाद बसाने का काम करा है। ओके रिपोर्ट है। इसके बाद में इसार ए फिरोजा। ठीक है, इसार ए फिरोजा। फिरोजा का फारसी भाषा के अंदर मीनिंग जो होता है वो किला हुआ है, चेस्सी ने पूछा गया है। इसार ए फिरोजा की स्थापना जो है कब करता है? 1354 के अंदर। बाद में जो है इसार बन जाता। अकबर ने इसके आगे से फिरोजा शब्द को हटाने का काम किया था। ठीक है, एक नहर है जिस नहर को पश्चिमी यमुना नहर कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर 1355 के अंदर अपने शिकार ग्रह तक जो है पानी पहुंचाने के लिए जो है पश्चिमी यमुना नहर जो थी बनाने का काम जो था किसके द्वारा किया गया था? एफएसटी के द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद दो चीज देखो, इसार का गुजरी महल। गुजरी महल जो काले पत्थर तक बनवाया था। किस तक बनवाया था? काले पत्थर। और ये जो गुजरी महल जो इसको क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, बहुत फेमस है देखो तो। लेकिन इसके अलावा फिरोज शाह पैलेस वो भी इसे कहा भाई इसार में है, बस स्टैंड के सामी है फिरोज शाह पैलेस। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका पेपर में। इसके अलावा गोवाना के जो हिंदू मंदिर जो थे, ठीक है, गोवाना के हिंदू मंदिर जो थे उनको तोड़ने का काम जो था वो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो था गोवाना के हिंदू मंदिर जो थी उनको तोड़ने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। बस इतनी बात आपने याद रखनी हो जाएगा। तो इसार फिरोजा 1354, 1352 में फतेहबद, 54 में इसार, 55 में खुदाई करवाई थी नहर की। बिल्कुल समय के करवा दे आनी जानी चीज से। ओके ला भाई 1857 की क्रांति में लोहारू के किस नवाब ने अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था? श्याम सिंह नाम के गद्दार के कारण 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से क्रांति शुरू होती है। और हरियाणा के अंदर क्रांति का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो अंबाला क्रांति का केंद्र बिंदु था। उसके बाद दूसरी 13 मई 1857 को गुड़गांव के अंदर जो हरियाणा के अंदर क्रांति होती है,
कमल और रोटी और कमल का फूल जो था ये क्रांति का केंद्र बिंदु था। विक्रमी संवत उस टाइम पर 1914 थी और 1914 के अंदर जो है 14 की साल कहा जाता है उस टाइम पर, क्योंकि 14 की साल का मुहावरे का अर्थ होता सत्ता का विरोध करना। ठीक है, गुजरे के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, अब आगे नहीं बताऊंगा आपको। तो लोहारू का देखो मैंने पहले भी जिक्र किया था 10 रियासत हुआ करती थी 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो याद रखना जज्जर जो थी वो 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी थी, और सबसे छोटी रियासत जो थी 1857 की क्रांति के टाइम पे वो बहादुरगढ़ थी। ठीक है, बहादुरगढ़। ओवरऑल कोई पूछा हरियाणा की सबसे छोटी रियासत, फिर आपका उत्तर हो जाएगा दुजाना रियासत जो है वो सबसे छोटी थी, मात्र 24 गांव थे। लेकिन 1857 की क्रांति में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बहादुरगढ़ थी। और सबसे बड़ी कौन सी थी? जज्जर रियासत जो है, जज्जर रियासत। बिल्कुल भाई, कल सुबह 9 बजे हिंदी की मैराथन क्लास होगी अभिमन्यु सर की। शास्त्री जी मैंने बोल दिया, हरियाणा प्रदेश के लीजेंड अध्यापक जो आपको मछल्लों से और पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण करवाने का काम करेंगे। पिछली वीडियो 1,10,000 क्रॉस कर चुके अभिमन्यु शास्त्री जी की। अभी हरियाणा कल आपको 9 बजे जो है इसी चैनल के ऊपर करवाएंगे, तो सभी साथी जरूर जुड़ने का काम करिए भाई। ठीक है, सबसे पहले भाई अमीनुद्दीन खान, शोभा सिंह, अहमद अली खान और इलाही बख्श, फटाफट बताओ इनके नाम कि अंग्रेजों का साथ किस किसने देने का काम किया था। बताओ शाबाश। देखो, अहमद अली खान जो था वो करनाल का शासक था, इसने अंग्रेजों का साथ दिया भरपूर। शोभा सिंह जो था वो पटौदी का शासक था, पटौदी के अंदर इसने साथ दिया। अमीनुद्दीन खान जो था वो लोहारू का नवाब था, बाद में अंग्रेजों ने इसका गला गद्दारी करी, लेकिन इसने जो था अंग्रेजों का खूब साथ दिया था इस बंदे ने। ठीक है, मिर्जा इलाही बख्श जो था वो सांपला का रहने वाला था, सांपला, इसने भी जो थी गद्दारी करने का काम किया था। अच्छा, फटाफट नु बता दो कि दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ 1857 की क्रांति में, दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ 1857 की क्रांति में कौन सी रियासत ने किया था? पश्चिम हरियाणा में 1857 की क्रांति, पश्चिम हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? मध्य हरियाणा, मध्य हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ कौन सी रियासत ने दिया था? 3 नए प्रश्न होंगे, शायद पहले नहीं सुने होंगे भाई जी। विद्रोह कल्प की क्लास में, पता नहीं परसों की क्लास में पढ़ा चुका हूं, जो चीज पढ़ा दी उसका दोबारा से जिक्र मैं कभी नहीं करता। बताओ वैसे बस दक्षिण हरियाणा में कितने गांव जलाने का काम किया गया था? तो हरियाणा के अंदर जो है 115 गांव जो थे, 115 गांव जलाने का काम जो किया गया था। जो बाद में साथी क्लास देख रहे हैं वो क्लास को लाइक जरूर कराया करो, गलत कमेंट भी जरूर कराया करो भाई, कमेंट जरूर कराया करो क्लास में किसी लगी तुमने। दक्षिण हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया था जयपुर रियासत ने। ठीक है, कौन सी रियासत थी? जयपुर रियासत के राजाओं ने साथ दिया था भाई। पश्चिम हरियाणा के अंदर जो थी राजस्थान की बीकानेर रियासत जो थी, बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों का साथ पश्चिम हरियाणा के अंदर देने का काम किया था। और मध्य हरियाणा के अंदर जो थी जींद रियासत जो थी, गद्दार रियासत थी, जींद ने जो था साथ देने का काम किया था। ओके, रिपोर्ट है, कर दिया सर लाइक। सोनिया कटकड़ बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य हरियाणा में जींद, पश्चिम हरियाणा में बीकानेर रियासत, दक्षिण हरियाणा में जयपुर रियासत। दुजाना ओवरऑल छोटी रियासत थी, 10 रियासत थी 1857 की क्रांति में, सबसे बड़ी जज्जर थी, छोटी कौन सी थी? बहादुरगढ़ थी भाई। ओके, रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भाषा कह लीजिए या फिर बोली कह लीजिए शाबाश इसको। हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा या फिर हरियाणा की सबसे प्राचीन बोली जो है वो कौन सी है? फटाफट बताइएगा। ये टॉपिक मैं कई दिन से सोच रहा था कि भाषा बोली जो उसका एक क्वेश्चन आना चाहिए उसका, तो वो रह गया था। चलो एक बार शाबाश, वाह वाह ठोक दो। मुश्किल जिसकी यादों को भूलना हो गया, मुश्किल जिसकी यादों को भुलाना हो गया, उसका चेहरा भी मेरी आंखों में पुराना हो गया। मुश्किल जिसकी यादों को भुलाना हो गया, उसका चेहरा भी मेरी आंखों में पुराना हो गया। एक वक्त था घंटों तक बातें हुआ करती थी, अब तो उसकी आवाज सुने भी जमाना हो गया, अब तो उसकी आवाज सुने भी जमाना हो गया। वाह, कर दो सारे साथी वाह वाह एक बार, शाबाश, बहुत बढ़िया। वाह, देखो सबसे प्राचीन कौन सी है भाई? बागड़ी करें, बागड़ी करें, बागड़ी करें, कोई हरियाणवी कह रहा है, शाबाश।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, सबसे पहले अगर पेपर मनु आ जाओ कि हरियाणा की भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा जी हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है। ठीक है। हरियाणा की दूसरी भाषा कोई आपसे पूछे तो कौन सी है? पंजाबी है। और 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को क्या किया था? दूसरी भाषा का जो था हरियाणा के अंदर दर्जा देने का काम किया था। ओके, रिपोर्ट है। हरियाणवी जो है हिंदी की कौन सी बोली की एक भाग है? तो याद रखना, हरियाणवी जो है अभिमन्यु सर आपने इस बारे में और ज्यादा विस्तार से बताओ है, किसकी एक शाखा है? तो आपने याद रखना है पश्चिमी हिंदी की एक शाखा है हरियाणवी। ठीक है, किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो कौन सा है? शोरसेन अपभ्रंश। शोरसेन अपभ्रंश से जो है किसका विकास हुआ है? हरियाणवी का विकास हुआ है। ओके, रिपोर्ट है। गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। शोरसेनी होगा। ठीक है, देखो वो कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा है खड़ी बोली। और जिस खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? कोरवी कहा जाता है। कोरवी या फिर खड़ी बोली, एक की बात है यार। ठीक है, कोरवी या फिर खड़ी बोली। ठीक है। एक डॉक्टर गियरसन है, ये एचएसएससी ने 4 बार ये प्रश्न पूछा है। डॉक्टर गियरसन, डॉक्टर गियरसन ने हरियाणवी को क्या नाम दिया है? क्या नाम देने का काम किया है डॉक्टर गियरसन ने? तो डॉक्टर गियरसन के अनुसार हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा गया। क्या कहा गया है? हरियाणवी भाषा को डॉक्टर गियरसन के अनुसार क्या नाम दिया गया है? बांगरू। बांगरू नाम दिया गया है। ओके है, क्या नाम दिया गया है? बांगरू। पहले तमिल हुआ करती जी, बंसीलाल ने 1969 में बनाई थी। ठीक है, तो डॉक्टर गियरसन ने हरियाणवी को बांगरू नाम दिया गया है। वर्तमान समय में हरियाणा के अंदर कितनी बोलियां हैं आधिकारिक रूप से? तो ऊं तो बोलियां बहुत है, लेकिन आधिकारिक रूप से 6 बोली है हरियाणवी की। ठीक है, तो ओके है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? खड़ी बोली या फिर कोरवी। अच्छा, कोरवी भाषा में सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी? कोरवी भाषा में सबसे पहले रामायण, कोरवी भाषा में सबसे पहले रामायण लिखने का काम किस शख्स के द्वारा किया गया था? ले भाई, हरियाणा में कथा समय और सप्त सिंधु पत्रिका कौन सी संस्था की है? टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लियो। जीके परवीन उड़ानूर रोज की क्विज चल रहा है, रोज के 20-20 30-30 प्रश्न आवा है जो इंपोर्टेंट हो रहा है। प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं फिलहाल, जो क्विज चल रही है टेलीग्राम चैनल पर जीके परवीन उड़ान पर, उस पर क्विज चल रही फिलहाल। और सभी साथी जो है, एक रिक्वेस्ट है जो भी देख रहे हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो बाद में उम्मीद है कि इस सीईटी तक जो है 7 लाख के ऊपर अपना आंकड़ा पहुंच जाए, तो सभी साथी जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी करने का काम कर दो। क्योंकि मैं बोल लिया कौन करता सब्सक्राइब की, इतने दिन हो गया आपने बहुत कम बोल लू मैं। बिल्कुल खुदाबख्श अहमद जो है, खुदाबख्श अहमद के द्वारा। देखो भाई, साल है 1966। 1966 के अंदर हरियाणा शोध पत्रिका, जो हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका है, रेवाड़ी से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हरियाणा शोध पत्रिका सबसे पुरानी पत्रिका हरियाणा की, हरियाणा शोध के नाम से, ये आपने याद रखना। ठीक है। सूचना जन लोक संपर्क विभाग की पत्रिका का नाम क्या है? एचआर था हरियाणा, आगे लिख दिया स्वाद। हरियाणा स्वाद पत्रिका जो है सूचना लोक संपर्क विभाग की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? कलानिधि। और दूसरी कौन सी है? कैरियर 360। ठीक है, कैरियर 360 और कलानिधि जो है, ये दोनों के दोनों किसकी है? इसकी है। एचयूसार एस्ते हरियाणा, हरियाणा खेती जो है वो किसकी है? तो आपने याद रखना वो एचयूसार की। हरियाणा ग्रंथ अकादमी जो है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की कौन सी है? कथा समय और सप्त सिंधु जो है, कथा समय और सप्त सिंधु, ये दोनों के दोनों जो है किसकी हैं? तो आपने याद रखना है बिल्कुल भाई खुदाबख्श अहमद, जिन्होंने जो था कोरवी भाषा के अंदर या फिर खड़ी बोली के अंदर जो था हरियाणवी भाषा की रचना करने का काम किया था। ओके है। अच्छा, पंजाबी में या फिर देवनागरी लिपि में वाल्मीकि रामायण हरियाणा के किस लेखक ने लिखी है? पंजाबी ने। पंजाबी के अंदर हरियाणवी रामायण जो थी पंजाबी भाषा के अंदर या फिर देवनागरी लिपि के अंदर किस शख्स के द्वारा लिखी गई है? फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। अच्छा, एक हरियाणा का भाषा विभाग है, भाषा विभाग। हरियाणा का भाषा विभाग की पत्रिका का नाम क्या है? भाषा विभाग। हरियाणा की विधानसभा की जो पत्रिका जो है, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका का नाम क्या है? भाषा विभाग की पत्रिका का नाम फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, सबके सही उत्तरायण लग रहे हैं। भाई संतोख सिंह के द्वारा रामायण लिखने का काम किया था देवनागरी लिपि में या फिर पंजाबी के अंदर।
बताओ रहा। ले भाई फटाफट दो प्रश्नों का उत्तर दो, तब तक मैं हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका साहित्य से हमेशा अच्छी गंध आओ है अरिगंधा, ठीक है। उर्दू हमेशा हरियाणा में जमुना पार बोली जाओ है जमुना तट। संस्कृत अकादमी की पत्रिका हरिप्रभा। पंजाबी अकादमी की पत्रिका शबद बूंद। हरियाणा विधानसभा की कौन सी है बता दो खगड़ो। भाषा विभाग की कौन सी, एक तो सप्त सिंधु और एक है जैन साहित्य। ये जो हरियाणा भाषा विभाग की है। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे, चाहे बाद में बता दियो सही बता दो। 1966 के अंदर हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की सबसे प्राचीन पत्रिका है भाई। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का तिलक और हरियाणा नवरत्न, इनके लिए किस लेखक को जाना जाता है? फटाफट बताइएगा शाबाश। सदन संदेश, वेरी गुड, सदन संदेश, बहुत बढ़िया भाई। जो साथी बाद में जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें, और जो बाद में देख रहे हैं तम भी लाइक और कमेंट जरूर करा करो भाई। सदन संदेश, वेरी गुड भाई। जय नारायण कौशिक, दो इंपॉर्टेंट बातें जय रचना पक्की पूछे हैं, भी पीछे भी पूछी गई थी। 100% एक रचना लगभग लगभग जो है पेपर में पूछने का काम करेगा। देखो जय नारायण कौशिक की रचना के है बूढ़ी सुहागिन। बूढ़ी सुहागिन व माटी के मोल। माटी के मोल। मोहन चोपड़ा हरियाणा का सफल उपन्यासकार किसको कहा जाता है? उपन्यासकार, हरियाणा का सबसे सफल उपन्यासकार कौन सा है? मोहन चोपड़ा। बाहें, नीड से आगे, टूटा हुआ आदमी, मोहन चोपड़ा की है। बिल्कुल डी ऑप्शन जिन जिन ने भी बताया है वो सारे के सारे साथी जो हैं बिल्कुल सही हैं, बधाई के पात्र हैं। ओके रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया सभी साथी। ये नए लोग, बहुत बढ़िया। हाँ सुनीता शर्मा, हुई सांझ की बैर, ये वैसे तो इंग्लिश वो है, जय 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 लिखा जा रहा है। हुई सांझ की बैर, और ये तीनों के तीनों हरियाणा तिलक समाचार पत्र था। हरियाणा का नवरत्न और हरियाणा का इतिहास जो है ये पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा लिखने का काम किया गया था। अगर आपने 20 से 25 नंबर का फायदा चाहिए तो इसमें तक प्रैक्टिस सेट मार लियो, 15 के 15 एनटीए पेपर ले हो तो 1500 क्वेश्चन है, सारे उस क्वेश्चन बैंक का हिस्सा है। गजब की वो चीज है। लीसो ऐप आप सभी को डाउनलोड करनी, आने वाले समय में क्रांति करने का काम लीसो ऐप के माध्यम से करेंगे भाई। कविता है अब तो आंसू पोछ, इसका लेखक कौन है? अब तो आंसू पोछ, इस कविता के लेखक कौन है वो आपने बताने हैं। सुभाष रस्तोगी, मदन गोपाल शास्त्री, अल्हड़ बीकानेर या फिर दीपचंद निर्मोही। सर आई लव यू, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। भाई ग्रुप में लिंक मिला कर, उस लिंक पर क्लिक करोगे आपकी उसके अंदर हो जाओगा, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ वो जो है गूगल ड्राइव उसमें जाके खुल जाओगा। मिला सारा सौदा, ध्यान देगा तो, ध्यान देगा तो सारा सौदा मिला है। देखो भाई सुभाष रस्तोगी के द्वारा बाल गीतांजलि लिखी गई है। कौन सी लिखी गई है? बाल गीतांजलि, सुभाष रस्तोगी के द्वारा। मदन गोपाल शास्त्री की कौन सी रचना है? गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल। अल्हड़ बीकानेरी, आंसू पोंछ के लेखक कौन है? सी 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 कह रहे हैं सभी बच्चे, के झूठ बोल दोगे ता मेरा? बिल्कुल सही है। और दीपचंद निर्मोही का कौन सी है? सूरज का सफर, ये दीपचंद निर्मोही की है। कल सुबह 9 बजे आपको बता दिया हिंदी की मैराथन क्लास होगी, ठीक है। 3:10 पे फिर अपनी होगी। श्याम ने कौन सी बताई थी? इंग्लिश की। बस थोड़ी सी क्लास और रहती है भाई।
ये हरियाणा का जो बजट जो था, खेती के ऊपर 5.4%, पुलिस विभाग के ऊपर 4.78%, पेंशन के ऊपर 8.2% का खर्चा करा जाएगा। लब ई आ गया एनडी पर्सन, टॉप का पर्सन आ गया। एक पूरा टॉपिक आपको 26 में क्वेश्चन के माध्यम से कवर कराने का काम करूंगा। हरियाणा में फिल्मों के प्रथम निर्माता कौन थे? आनंद कुमार, देवीशंकर प्रभाकर, या फिर दीपचंद, या फिर चांदराम? फटाफट बताइएगा श्यामस। चांदराम हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे भाई, डीसीएम, डिप्टी सीएम थे हरियाणा के पहले। दीपचंद हरियाणा के प्रथम सांगी थे, पहला सांगी कौन था? दीपचंद था भाई। इबिन धनुआ मतलब ताम फटाफट बता दो भाई। हरियाणा, ये जितनी बात लिखूंगा वो सारी पहली होगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा का पहला अभिनेता, फिल्म अभिनेता, हरियाणा की पहली फिल्म अभिनेत्री, हरियाणा की पहली सफल फिल्म बताओ बस शाबाश। हरियाणा की सबसे सर्वाधिक सफल फिल्म, सारे फटाफट कमेंट करो। तारा काम का टॉपिक आ गया भाई। ओके नारायण खेड़ाले, ओ कुकर मानू, कुकर मानू नु बता। महनगत आनंद कुमार, और निर्देशक, निर्देशक हरियाणा के पहले निर्देशक थे आनंद कुमार, और हरियाणा के पहले निर्माता, सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण करने वाले भी कौन है? देवीशंकर प्रभाकर। ओके रिपोर्ट है। हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन है? फटाफट बताओ वैसे, बस कमेंट करके बताओ सारे के सारे उत्तर, जितने साथी देखने लग रहे। हरियाणा के गठन के बाद पहली एमएलए, गठन के बाद वो लुगाई कौन सी है जो पहली एमएलए बनी 1966 के बाद? अभिनेता कौन है? जगत जाखड़। उषा देवी पहली अभिनेत्री। सफल फिल्म बहुरानी 1982। 1984 के अंदर चंद्रावल सबसे सर्वाधिक। पहली महिला सांगी कौन है? सरदारी बेगम, कैथल की है सरदारी बेगम, ठीक है। गठन के बाद पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त एकमात्र महिला। फटाफट कमेंट करके बताओ भारत रत्न प्राप्त। बहुत बढ़िया भाई, सभी साथियों के सही उत्तर लग रहे हैं। पहला भीम और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। 3 ये और बताओ। सारे नाम लिखो और फटाफट, जो मैंने लिखे इनके उत्तर बताओ। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले भक्ति संत, हरियाणा के पहले सूफी संत। जमा बेसिक बेसिक के क्वेश्चन है, बताओ बताओ शाबाश। हरियाणा का पहला रेडियो स्टेशन, हरियाणा का पहला दूरदर्शन सेंटर, दूरदर्शन केंद्र। इंदिरा गांधी लिखने लग रहे हैं। इंदिरा गांधी का तो इसमें मैंने को प्रश्न कौन दिखा यार। इंदिरा गांधी वाला तो प्रश्न कौन था भगत को? हरियाणा की पहली निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। देखो भाई, भक्ति संत कौन है? दादू दयाल। सूफी संत नाम बताओगे कौन है? रेडियो स्टेशन रोहतक में खुला था 8 मई 1976। दूरदर्शन के अंदर हिसार में 2002 सुषमा स्वराज उद्घाटन करना आई थी, इसको कड़े ट्रांसफर कर दिया। बताओ शाबाश। स्नेहलता चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया इसको, दूरदर्शन केंद्र को। स्नेहलता। भारत रत्न प्राप्त कौन सी है? अरुणा आशफ गांगुली। अरुणा आसफ गांगुली भारत रत्न प्राप्त पहली महिला है। पहला निजी विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना, एमएमयू मुलाना 2009 के अंदर हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। भीम और अर्जुन अवार्डी कौन है? गीता जुत्सी।
द्रोणाचार्य अवार्डी सुनीता डबास, राजीव गांधी वाली कौन है? साइना नेहवाल, ओके रिपोर्ट है। एमएमयू अंबाला, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी साथियों के। हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही आदमिया में पूछो तो मुरलीधर, और लुगाई पूछो तो कौन थी? सिरसा वाली, क्या नाम था सिरसाली का उसका? हरियाणा के पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाला, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति पंडित नेकीराम। किसका है सुनील नाम? हरियाणा की पहली रेल लाइन, रेलवे लाइन हरियाणा की पहली कहां खुली थी? फटाफट बताइएगा। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहला रेलवे स्टेशन रेवाड़ी, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रेवाड़ी। हरियाणा की पहली मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी मीनाक्षी आनंद चौधरी। मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की पहली मुख्य सचिव। हरियाणा का पहला समाचार पत्र बताओ शाबाश, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का पहला समाचार पत्र। कंक्रीट के जंगल किताब किसने लिखी थी? हरियाणा जज्जर हरियाणा का पहला समाचार पत्र है, जबकि हरिभूमि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। चांदबाई थी सिरसा से, वेरी गुड। नहीं, जैन प्रकाश नहीं है, देसी। हरियाणा जज्जर जो है पहला है, हरियाणा जज्जर पहला है, ठीक है। मीनाक्षी आनंद थी। जाट गजट तो 1916 के अंदर सर सोटराम ने निकाला है। ओके रिपोर्ट है। कंक्रीट के जंगल नहीं बताया किसने लिखी है? संत देसवाल के द्वारा, संतराम देसवाल, जिनको क्या मिला है? अभी अवार्ड मिला है, ठीक है भाई। अभी क्लास खत्म होगी। हमारा मिशन है कि किसी भी गरीब बेटी जिसके माता पिता उसकी मदद नहीं कर सकते शादी में, बेचारे के किसी के बाप मर रहे, किसी के भाई, उन बेटियों की शादी के लिए आपको मैं 1 मिनट दिखाने का काम करूंगा, बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद शाम को 8 बजे जो है आदरणीय अभिमन्यु शास्त्री जी की क्लास होगी फिर, ठीक है। अधिक समय न लेते हुए लवे, ये आओगा, देखो ये आपने दिखने लग रहा है, ये मेरा पेज है। सभी साथी बस इसको आप फॉलो करने का काम कर लियो। देखो ये रहा, पीली पीली में फूलों की माला, प्रवीण उड़ान, 1 मिलियन फॉलोअर, 22 फॉलोइंग, ठीक है। इसको सारे साथी फॉलो कर लियो। फेसबुक जो चलाओ हो, इंस्टाग्राम पर प्रवीण उड़ान का नाम था। और कमेंट करना ना भूलियो, सारे साथी कमेंट जरूर करियो क्लास में अपलोड होने के बाद में, ठीक है, जरूर करियो। तड़के मिलांगे 3:10 पर, शाम 8 बजे हिंदी क्लास होगी। सारे साथी कमेंट